और जखन अपन गाम अपन घर में अबै छी तो बड़ा आराम भेटैया। तहिना सुख दुख पाप पुण्य रूपी कर्म के लऽ कऽ एहि धरा पर हम अहाँ कर्मानुसार अनेकों प्रकार के शरीर धारण कैलहुँ हँ। और जावे तक एहि शरीर से हम जय परमपिता परब्रह्म परमेश्वर अंशी जे भगवान छथि अंश रूप में हुनका से हम जुदा भेलहुँ हँ, जावे अंशे रूप परमात्मा में अंश रूप नहीं मिल जेता तावे तक हमरा के शांति नहीं भेट सकैया। ताहि हेतु माँ अहाँ एखन तक संसार के जतेक नाशवान वस्तु छै ओहि नाशवान वस्तु से अहाँ अपन इंद्रिय के संतुष्ट करय चाहे छी। माँ देवहूति हाथ जोड़ के कहे छथिन बेटा तम त्वागताहं शरणं शरणं सौभृत्य संसार तरह कुठारम जिज्ञासायाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे पुत्र, हे बेटा, जखन अहाँ के पिताजी घर छोड़ के भजन करे ले विदा भेला तो तखन वो हमरा से कहने छला कि साक्षात भगवान अहाँ के गर्भ से जन्म लेता और ये भगवान थी का। तो यद अहाँ भगवान थी कहो तो तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, आए हम अहाँ के शरण में थी, हमारी रक्षा करी। सौभृत्य संसार तरोह कुठारम, सौभृत्य मतलब है सेवक सेविका, अहाँ के भक्त आए अहाँ के चरण में पड़ लिया और हमरा ए दिमाग में ए बुद्धि में अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष जन्म लो लेलक। या ज्ञानता की जे संसारे के अपना बुझे छै, एक अलावा हमरा कतो और जनैय या संसार के परित्याग के नहीं है, एक दिन जाय पड़त ई बात के जे बिसर गेल छै, यह थिक अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष। माँ देवहूति कहे छथिन बेटा अपन दिव्य ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमारी अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष के काट के छेदन कर दिया, हटा दिया और दिव्य ज्ञान प्रदान कर सुंदर सूर्य रूपी विवेक हमरा प्रदान करो, जाहि से भगवान में हमर मन लागल। एहि तरह जहन प्रश्न कलखिन है कपिल भगवान कहे छथिन माँ गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बा पुंस मुक्तये। ई मने के कारण आदमी सुख दुख प्राप्त करे छै। ए मन का हम अहाँ जतऽ लगा दे मन ओते रेम जाइत अछि। एतेक दिन माँ अहाँ आए अपन मन के ए संसार से लगेने छलहुँ हाँ, आब ए मन का परब्रह्म परमेश्वर में लगा के देखियो। संसार में मन के लगा के अहाँ देख लेलहुँ कि सुख ककरा कहै छै, दुख ककरा कहै छै, से की लाभ छै और की हानि छै। पर आब ए अंतिम अवस्था में मन का कनि जे पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर छै तो उनको में लगा के देखियो। कियाक त मने सबटा खेल कराबै छै। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम शो मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर यह मन लालची यह कहूँ ठहरत ना। ई मन बहुत खतरनाक छै। ए मन के मारे आदमी घर का परित्याग करते बेर एहन है छे जे घर में जन विपरीत स्थिति भेल, बेटा या पत्नी बात नहीं मनलक और जखन अपमान भेल तो वैराग्य धारण होइ छै। और जखन वो वैराग्य धारण होइ छै तो भाग के चल एता नहीं रहब, हम जाइ छी अयोध्या वृंदावन में भजन करब, सब बेकार छै। और घर छोड़ के भाग गेल अपन जंग अयोध्या धाम आदि में जाकर भगवान के भजन करे लगला। पर किछुए दिन बीतलन तो अयोध्या में रहते रहते आब स्मरण आबै छै, अरे अहिना होइ छै, चलते रही छै, बच्चा छिए और हम माय बाप छिए, हम ओकर अपराध क्षमा नहीं करबे तो के अपराध क्षमा करते। अहिना आपस में होते रही छै, जतऽ 10टा बर्तन रहे छै तो आपस में ढुलमुल हेबे करे छै, कोनो बात नहीं। फिर जंगल जतऽ गेल रहौं, अयोध्या वृंदावन गेल रहौं, वृंदावन के परित्याग क के फिर घर चलि एलहुँ।
वन तजी बस्ती माही, एक बेर वैराग्य भेल तो घर छोड़ के वन में चल गलो, फिर ओतऽ जाके फिर वैराग्य ढुलमुल भेल तो फिर पुनः घर में चल एलो। ई वैराग्य केहन कहै छथिन, ई बंदर वैराग्य छियै, ई मरकट वैरागी कहल जाइ छै। बंदर जे छै से एहि डाली से ओहि डाली पर कखन जात कोनो भरोसा, कोनो गारंटी नहीं। तो तैना हमर अहाँ के संसारिक वैराग्य। ताहि हेतु माँ अहाँ संत के संग करू। संत के संग करी, कहलकिन हाँ। कहलकिन बेटा संत के संग करब तो संत के संग कैला से हमरा लाभ की भेटत। श्री कपिल भगवान के छथिन, माँ सुनो। शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदा भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। हे माँ, जे संत जिनकर तन मन धन सबटा भगवाने के प्रति नौछावर रहे छन, एहन जे संत छै, एहन संत के यदि अहाँ संग करब, प्रसंगान उनका संग प्रसंग करब तो वीर्य संविदो, हमर भगवान के जे वीर्य छन, पराक्रम छन, कोना दुष्ट के संहार करे छथिन। ओई संहारों में कोना पैग से पैग रावण के जे छै से अपन पद प्रदान कऽ दै छथिन। भक्त के ऊपर भगवान कोना करुणा करे छथिन और कई तरह से भक्त के साथ अनेकों प्रकार से लीला करे, भक्त का सुख प्रदान करे छथिन। हुनकर प्रत्येक ओई संत के मुखार बिंद से जखन भगवान का अनंत अनंत नाम महिमा, स्वरूप महिमा, धाम महिमा, लीला महिमा के श्रवण करब तो माँ हुनका प्रति अहाँ के हृदय में अत्यंत निष्ठा हो जात भगवान के प्रति। नाम रूप लीला धाम परात परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह छथि, पर भगवान के जे नाम छन, भगवान के जे स्वरूप छन, भगवानक जे लीला छन सुंदर सुंदर, और भगवान के जे धाम छन अयोध्या, श्री वृंदावन, द्वारिका आदि, कहे छथिन ई चारों सच्चिदानंद विग्रह, साक्षात भगवाने के सच्चिदानंद स्वरूप थी। और ए चारों बात का वो संत ततेक अहाँ का श्रवण करे, एक से एक सुंदर दिव्य कथा, ये कथा का श्रवण कैला मात्र सो भगवान में अहाँ का विश्वास हो जायत। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, ओ दिव्य भगवान का मंगलमय कथा सुन सुन का अहाँ एक कान के लेल जे छै सो रसायन के समान, औषधि के समान होयत। देखो तीन प्रकार के दवाई होइ छै, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तीसर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। तो एलोपैथिक जे होइ छै जकरा अंग्रेजी दवा के चोकरे कहल जाय छै एलोपैथिक। तो ये एलोपैथिक जे दवा होइ छै, ए दवा के अहाँ खाओ तो बीमारी तो तुरंत ठीक करत, पर ये एलोपैथिक अंग्रेजी दवा दोसर बीमारी के सेहो तखने जन्म दऽ दै छै। और यदि एलोपैथिक अहाँ के रिजेक्शन कऽ गेल तो की स्थिति होइ छै, जिनका जीवन में रिजेक्शन केने छथि वएह बुझै छथि दर्द के। और आयुर्वेदिक जड़ी औषधि के द्वारा औषधि से रस निकाल के ओकरा कूट छान के जे बनैया ओकरा कहल जाय छै आयुर्वेदिक दवा। तो दवा काज तो बहुत करे छे, पर पीबैत के साथ अहाँ के मुंह जे खूब सुंदर हंसैत खेलैत ओ सिकुड़ के एक रति टा के भऽ जायत, एते कड़वा होइ छै, तीता होइ छै। तो आयुर्वेदिक दवा खाय में जे छे, किनको कहियो जे अहाँ सगा चरिता पी के देखाओ, गुरीच पी के देखाओ, करेला खा के देखाओ, करेला के रस पी के देखाओ, ई सबटा औषधि छे, पर पीबैत के साथ मुंह का नित बेटा भऽ जाय सिकुड़ के मर एतेक तीत लगे छे। पर होम्योपैथिक जे दवाई होइ छै महाराज अत्यंत मीठगर, कनिए कनिए गोली सुंदर सुंदर सफेद सफेद, ओहिमे किछु बूंद दवाई खसा देलक, मुंह में लैत रहो, बीमारी सेहो दूर रहैत रहत, आ मुंह अहाँ के एकदम मीठगर रहत। हर 2 घंटा 1 घंटा पर दवाई के चूसैत रहो और बीमारी के दूर भगवैत रहो। तैना भगवानक जे मंगलमय कथा छे, भगवानक मंगलमय कथा कोनो संत का आश्रय लऽ कऽ हुनका मुखारविंद से जखन सदैव भगवान का मंगलमय कथा श्रवण करब तऽ संसारक जे रोग अछि, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल छद्म, ई सब बीमारी सनेह सनेह होम्योपैथिक जकाँ समाप्त भऽ जायत।
प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और यद एहन संत का संग करब त की होयत, कहे छथिन श्रद्धा, हृदय में श्रद्धा को उत्पत्ति होयत। और जखन श्रद्धा को उत्पत्ति होयत, श्रद्धा देवी प्रकट हेती अहाँ के मन में, हृदय में, बुद्धि में, तो रति ही भगवान में अहाँ का रति है। और जखनी श्रद्धा और रति देवी आबि गेली तो निश्चित रूप से भक्ति देवी एबेटा करती। त्रिकमेव तत्र, जे संत का चरणाश्रित भ जाय छै, आचार्य का चरणाश्रित भ जाय छै, उनका जीवन में त्रिकमेव तत्र श्रद्धा रति भक्ति तीनों एक साथ जीव के हृदय भुवन में प्रकट भ जाय छथिन। माँ देवहूति पूछे छथिन कि बेटा बात तो बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर कहलो, पर हम कोना बुझब कि के असली संत थिका और के नकली संत थिका। क्या था आइ काल्हि संत सब साधारण संत सब नहीं रही है, तो असली के थिका नकली के थिका, वो संत कोना हम पहचानब। क्या तो वेश किछ और है छन, वाणी हुनकर किछ और होइ छन, स्वरूप किछ और होइ छन, पर हुनकर करतूत किछ और होइ छन। कहे छथिन मां सावधान, कनी कम अहाँ सब बजबे नहीं, बजबे हमर कान बढ़ते छी, हम तुरंत सुन ले छी। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो भगवान कहे छथिन कि हे मां, अहाँ का हम दिव्य साधु के लक्षण बता रहल छी, और एहि लक्षण से युक्त जे संत भेटता उनका अहाँ संत बुझब। कहलखिन अच्छा की लक्षण होइ छनि साधु में, ध्यान से सुनब। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। तो साधु के अंदर लक्षण की होइ छनि, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, ये तितिक्षु छै, तितिक्षु का मतलब जे अत्यंत सरल हृदय छै। ध्यान दे, संतक लक्षण श्रवण करो। जे तितिक्षावान छै अर्थात उनका मान भेटन या अपमान भेटन, दोनों अवस्था में जे सम भाव में रहे छै। उनका खूब पूजा पाठ कलियन, खूब आरती उतारलियन, खूब सुंदर सुंदर भोजन दिलियन, और खूब स्तुति प्रार्थना क के, खूब मुटगर माला पहिरा के, साष्टांग दंडवत क के, खूब मालटाल द के विदा केलौं। प्रसन्न भऽ गेल, अरे वाह कतेक जबरदस्त चेला छल, अद्भुत स्वागत केलक। पर 10 कदम आगा गेलथि तऽ कियो गाँव के पड़ोसी निकल के, ए पाखंडी बाबा मालताल लूट के लऽ जा रहल छ। जखने 10 कदम जेला के बाद अगर एहन दुष्ट एहि तरह से व्यवहार करे तो कहे छथिन ओहो ठाम जे छै से प्रसन्नवत रहे। जखन अहाँ के सम्मान भेटल तो सम्मान में जे अहाँ के खुशी छल, ओ खुशी जखन अपमानो में अहाँ के स्थिर रहत तखने अहाँ तितिक्षवः कहलाय। मान सम्मान निरादर ही, मान भेटा या समान भेटा या निरादर भेटा, हर अवस्था में एक रस में जे स्थित रहे छथि उनके कहल जाय छनि तितिक्षु। और दूसर लक्षण कारुणिकाः, जिनके हृदय में करुणा है। और केवल ई नहीं जे हमर चेला छथि, जे हमर संबंधी छथि, उनके प्रति करुणा। हमर अहाँ के करुणा किनका तक सीमित रही है, दया किनका तक सीमित रही है? अपन बाल बच्चा, अपन परिवार। भगवानों के पास जाकर प्रार्थना करे छी, हमर बेटा कोना नीक कहत, हमर पति कोना नीक कहते, हमर परिवार कोना नीक रहत। पर संत ई प्रार्थना कखनो नहीं करे छथिन। संत के प्रार्थना सदैव संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ उनकर प्रार्थना हुई है। तो कारुणिकाः, दोसर लक्षण अत्यंत करुणा है छल उनका हृदय में। दोसर जीव के लेश मात्र कष्ट दिखे छथिन तो बड़ा दुखी भ जाय छै, अरे ई जीव बड़ा दुखी छै, कोना एकर दुख दूर हेतै। ई दोसर लक्षण भेल। तेसर सुहृदः, सबका सुहृद अपन अपन मानत। ई नहीं जी हमर पराय, हमर शिष्य, बिना शिष्य के, बिना मंत्र वाला, बिना कंठी वाला, एना नहीं। सब समान रूप से सबका प्रति एक भाव है और सबका अपन माने छथि। एहन सुहृद गुण से युक्त जे ब्राह्मण संत छथि, ये तेसर लक्षण भेल। और चारिम लक्षण सर्वदेहिना,
समस्त देहधारी में एकमात्र भगवान के सत्ता छे। हेतु जैना भगवान के हम पूजन अर्चन वंदन करे छी, तैना प्रत्येक जीवधारी में हम भेदभाव नहीं राखी और सब में एक परमात्मा का मान सबका आदर सम्मान करी। हम एकरा कहल जाय छै सर्वदेही नाम। समस्त देहधारी में जे अपन भगवान के देखे, जना कि श्री नामदेव जी महाराज रहथिन। नामदेव जी महाराज चूल्हा पजार के आटा मेल के और बढ़िया टिक्कर बना रहल छलथि। टिक्कर बनावे छलखिन और बना के साइड में रखे जाय छलथि कि तखने एकटा कुत्ता भूखल कुत्ता आयल और ओहि टिक्कर के उठा के ल के भागल। जखने भागल तो नामदेव जी घी के कटोरा ल के दौड़लथि। अरे अरे रुकू रुकू सरकार रुकू रुकू, अरे सूखल रोटी खा वहां के गला में टिक जात, कनी घी चोपड़ के लगा के खाओ तखन आनंद आत, गटागट गला से नीचा उतरत। कहे छथिन नामदेव जी को दिव्य निष्ठा विश्वास देख के कुत्ता के अंदर से भगवान प्रकट भ गेलखिन। अरे नामदेव तू धन्य थिका, कुत्तो में हमरा तो देख रहल छ। तहिना प्रत्येक देहधारी में एकमात्र भगवानी के सत्ता छन। ई दिव्य सुंदर भाव रखे जे सबके सोहृदः सर्वदेही नाम, सब हमरे थिका और सब स्वरूप भगवानी के एकमात्र छन। ई भाव रखे जे सदैव समस्त जीव से प्रेम करे छथि। ई चारिम लक्षण भेल। और पांचम लक्षण अजात शत्रवः, जिनका जगत में कियो शत्रु नहीं छन। आइ काल्हि तो साधु बाबा सब जे खूब भयंकर तगड़ा सब छथि, साधु सब खूब तगड़ा साधु सब जे छथि, बात बुझली अहाँ सब। एहन साधु सब जन चले छथि अपना कमर में पिस्टल रख के चले छथिन, सिक्सर। हाँ, और ओतबे ने आजू बाजू में जे छे से कमांडो सेहो रहे छे बंदूक ल ल के। और एहन बाबा के साधु के समाज में खूब प्रतिष्ठा और जे उनका से दीक्षा ले छथि। अरे हमर गुरुजी एहन छथिन, साधारण नहीं बुझी, चाचा गनर उनका साथ में चले छे और अपनो कमर में रखे छथिन। अरे अभागा, जे संत हेथिन ओ राइफल बंदूक आदि ल के चलथिन। हुनका लेल क्यों शत्रु भ सके छे? क्यों शत्रु नहीं भ सके छे? पर एक कली के विडंबना, एक कली के संस्कार वशात जे एहन साधु छथि हुनके मान सम्मान प्रतिष्ठा भेटे छे। तो अजात शत्रु जे अजात शत्रु है छथि, किनको शत्रु नहीं माने छन। भले दोसर के हुनका शत्रु माने, पर वो अपना तरफ से उनका शत्रु नहीं माने छथिन। एहन के छला? महाराज युधिष्ठिर छला। महाराज युधिष्ठिर कखनो कौरव आदि का शत्रु नहीं मानलखिन। कौरव के ऊपर झगड़ा भेला के बाद अनेकों बार विपत्ति पड़ल और ओई विपत्ति में महाराज युधिष्ठिर जाकर रक्षा केलखिन कौरव का। अजात शत्रवः पंचम गुण। छठम शांता, जे परम शांत है। महान से महान कष्ट भेटा पर दोनों अवस्था में जे परम शांत रहे। श्री कपिल भगवान के चितिन मां साधवः साधु भूषणा, ए 6 गुण से जे युक्त साधु छे ओ साधु में साधु भूषण कहलावे छे, ओ गहना कहलावे छे। प्रेम से कहियो श्री कपिल भगवान की। और एहे संत का, एहन दिव्य संत के जहिया प्राप्त हो जायत त मां भगवान अहाँ से दूर नहीं छत, अत्यंत सन्निकट छत, निश्चित छे भगवान दर्शन देवे टा करता। एक तो संत कही छथिन संत के लेल, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा, मेरे घर आया राजा, राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा, राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा, राम जी का प्यारा। प्रेमपूर्वक ताली बजाएं। घर आया राजा, राम जी का प्यारा।
करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो, तन मन धन संतन परवारो। रैदास के वचन छे। रैदास से पद के रचना के नीचे थी। रैदास का आंगन में जखन वैष्णव एलखिन है, भगवत भक्त एलखिन है, तो ई पद गावे प्रेम पूर्वक नाचे, सब संत के सेवा कर रहल छथिन। तैना हमरा अहाँ के जीवन में भगवत कृपा से यदि केओ संत आवे, केओ आचार्य आवे, केओ विद्वान आवे, तो उनकर सेवा कोना करी। रैदास के वचन से सुन। करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो, तन मन धन संतन परवारो। आज के दिवस आज के दिवस की मैं जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। श्री हरि आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। हो कहे कथा और अर्थ विचारे, कहे कथा और रस विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। श्री हरि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि हमरा अहाँ के जीवन में संत के प्राप्ति कखन होइत अछि। बहुत सुंदर बात।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जावे तक हमरा हक ऊपर भगवानक कृपा नहीं हुई तो आवे तक हमरा जीवन में शुद्ध संत का प्राप्ति नहीं हुई तो क्यों शुद्ध संत तपोनिष्ठ संत हमरा के जीवन में आबि जाए तो ओहिठाम पूर्ण विश्वास के साथ ई मान ली निश्चित रूप से भगवान की कृपा है हमरा ऊपर भी और उनके माध्यम से संत हमरा जीवन में एला और यह बात एक पद में श्री रविदास जी कही छथिन। कह रे दास मिले हरिदासा, 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 कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। जय हो। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, 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 राम जी का प्यारा, राम जी का प्यारा, राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। प्रेम से कहो श्री कपिल भगवान की जय हो। श्री देवहूति मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री कपिल भगवान कहे छथिन माँ संत का संग करो तो निश्चित रूप से अहाँके कल्याण होयत। और अब संत का परिभाषा बतेला के बाद स्वयं कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का विस्तार करे छथिन। इस सांख्य शास्त्र की थी ध्यान से सुने जाए जाए प्रेम से कहियो एक बेर। सांख्य शास्त्र के विस्तार करे छथिन। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विशन्तिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानादिकं विदुः। ई जखन हम कहलहुँ हाँ विदुजन एकरे सांख्य शास्त्र कहै छथिन और एकर हम सरलीकरण कऽ के अपने लोकन के सामने राखी ध्यान से सुनब। पंचभी पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। फिर पुनः पंचभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा और चैटा मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इस सबटा मिलाकर जे छै से 24 होइ छै।
और यह 24 जे छै से सांख्य रूप एही पर जे छै से सांख्य रूप का निरूपण कल गेले है, विस्तार पूर्वक एकरा कहल गेले है। एहि तरह से सांख्य रूप के दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है। और आब माँ पूछे छथिन, बेटा योग का लक्षण की है से अहाँ कहू। श्री कपिल भगवान कहै छथिन, माँ योग दू प्रकारक होइ छै, एकटा तऽ निरस योग और एकटा जे छै सरस योग। निरस योग ककरा कहल जाइ छै, जाहिमे परमात्मा के ध्यान नहीं कहल जाए, ओ भेल निरस योग। केवल शरीर आइ काल्हि जे बाबा सब बड़का बड़का अरबपति खरबपति खला रहल छथि योग के माध्यम से, और योग गुरु योग बाबा बनल छै, योग गुरु बाबा नाम नहीं ले, बुझ जाओ अहाँ सब। ओ योग गुरु बाबा आए योग गुरु कहलाबै छथि, पर ई योग गुरु केवल शरीर तक सीमित छै। ई निरस योग थी, और ई नश्वर शरीर कतबो योग साधना कऽ लियौ तऽ ई शरीर के तऽ एक दिन विनाश बनाइए टा छै। क्या तक कृमिविड भस्म संज्ञान्तम, या तो कीड़ा खा जायत, कीड़ा खैला के बाद विष्ठा करत, या तो अग्नि के स्पर्श भेला से जल के भस्म भ जायत। तीनटा संज्ञा छै। तो योग ओ होबाक चाहिए जे योग में जे साधना में केवल भगवानी के चिंतन है, ओ योग कहल जाय छै। और ओ योग का नाम छै सरस योग। योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे। सवीजस्य की थी कहे छथिन, ई बीज रूप में साक्षात भगवान विष्णु श्री राम जी श्री कृष्ण जी, या सवीजस्य जे भगवान विष्णु राम लक्ष्मण आदि छथि, हुनका प्रति हमर योग हेबाक चाहिए। और मित में ध्यानम सस्वद विभक्त क्षेम सेवनम, और मित भाषी हेबाक चाहिए। मित भाषी मतलब कौम बाजी और सुंदर बाजी। दोसर बात, भोजन शुद्ध होबाक चाहिए। क्या था आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, और जिनकर आहारे शुद्धि नहीं छै तो हुनकर विचार स्वभाव व्यवहार कोना शुद्ध भ सकै छै। ताई है तो शास्त्र कहे छथिन कि पूतम पथ्यम अनायस्त्वम, भोजन कहीं न होबाक चाहिए। पूतम, पूत मतलब पवित्र होबाक चाहिए। पथ्यम, और वो भोजन पवित्रता के साथ साथ पथ्य हुआ। ई नहीं जे खा लेलो तो वो भोजन पचिए नहीं रहा, आप 2 दिन तक कराई रहल छी, बाप रे बाप पच नहीं रही, आप की करब, दवाई ला इंजेक्शन ला पता नहीं की इनो घोर के पीवा लगल। एहन भोजन नहीं। पूतम पवित्र होबाक चाहिए और सुपाच्य होबाक चाहिए, जी सरलता से सहजता समराह का पच जाए और पवित्र होबाक चाहिए। पर आई भोजन में यदि देखल जाए तो पवित्रता लेश मात्र नहीं छे। सतयुग त्रेता द्वापर आदि युग में जे माता लोकनी छली है, जावे तक स्नान नहीं करती तावे तक भोजन नहीं चढ़ावे छलखिन है। आई तो अत्यंत शौच केला के बाद जे छे ओए अपवित्र अवस्था में भोजन बनावे छियै हम, और भोजन बना के पूरा परिवार के परोसे छियै। महाराज एतेक तक देखल गेले 1-2 बजे तक तो महिला सब दातुन न करी छथि। हम गाँव में देखे छी महिला सब टोली बना बना बहिंदा है दातुन ललत रगड़ैत, बहिंदा है अहाँ के भोजन बनलै कि नहीं, की कहब बहन एते काज छलै एखन तक तो बनबे नहीं केले, अहाँ एखन दातुन नहीं करै छै, तो हाँ की कहब सबटा बना तना के राखि देलियै। आब अबैत हेतै कतौ से हुआल फुफुआल कद खाइ लेतै, या दांत मजि रहल छी, आब दांत मजै छी कुल्ला करब, तकर बाद नहाब सोनाब जाब कनि बाबा के पूजा करे ले। और बाबा लग गेलौं तो महाराज आंधी तूफान जगह हर हर महादेव जल चढ़ा के एकदम जना लगैए कि कोन राजधानी ट्रेन एरोप्लेन छूटल जाइए। छोड़ के बाइक के अबै छी घर पर पुनः, और पुनः फिर भैर इच्छा जय सिया राम। तो दिन रात केवल भोजने छाजने में लागल रहे छी हम अहाँ, और वही भोजन छाजन में कतौ से पवित्रता नहीं। ताहे तो हमार आहार हमार व्यवहार हमारे विचार शुद्ध कोना होयत, ताई हेतु पूतम पवित्रता राखी अपना जीवन में। और जावे तक पवित्रता हम अहाँ अपना भोजन में आहार व्यवहार में नहीं राखब तो आई कल बहुत लोग बजे वाला बजे छथि हम अहाँ जकाँ पाप केने छी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मौन चंगा तो कठौती में गंगा ई साधारण बात छियै। मौन चंगा कठौती में गंगा ई साधारण बात नहीं छियै।
बहुत पैघ बात छै। मौन चंगा का मतलब जन सर्वतो भावेन अहाँके मन पवित्र भऽ जाय, मन में कोनो प्रकारक राग द्वेष ईर्ष्या छल छद्म नहीं रह, तखन मौन चंगा कि ओहिना मौन चंगा। अहाँ पाप केलहुँ अहाँ करूगा, हमर तऽ मन चंगा तऽ कठौती में गंगा, हमारा लेल गंगा एते छथिन। तो सबसे पहिने तो हमारा आहारे बिगड़ल लिया। सुबह होइत के साथ ब्रश करी या नहीं करी, मुंह में गुटका, जय सिया राम। ओहो से पहले सबसे सवेरे महारानी अबै छथिन के चाय देवी। एक चाय देवी के ऊपर गीत हमरा नहीं आबि रहल यऽ, ओम जय चाय देवी मैया जय चाय देवी, और आगा नहीं अबै हमरा, पर किस दिन के बाद फिर मौका भेटा तब तो सुनाएब अपने लोगन के मध्य। तो बिना ब्रश केने, कुल्ला केने, आचमन केने हम चाय गुटका पता नहीं अनाप शनाप मुंह में इतने सुंदर मुखारविंद भगवान निर्माण कऽ के देला, और बिना पवित्रता के साथ अखाद्य भक्षा भक्ष्य जे भोजन खाय योग्य नहीं छे, वो भोजन से हो हम अहाँ टिक जाय छे। और मिथिला में तो विशेष ब्राह्मण के ई परिस्थिति है। एकेटा बात कहता कि भाई गृहस्थी में ही संभव नहीं छे, चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, जावे तक वो अपना भोजन में, जावे तक वो अपना व्यवहार में, आचार विचार में पवित्रता नहीं रखतीन, तावे तक ए भवाटवी सो पार नहीं कह सके छे। उनका अंदर सतोगुण का स्थापना नहीं भ सके छे, और नहीं वो भगवान का भजन कह सके छे। यदि अन्न दूषित रहता के विचार दूषित भ जात, परिणाम स्वरूप अहाँ माला में भजन में मन नहीं लागत। एक घटना बहुत सुंदर अहाँ सबके सामने रखे चाहे छे, और ये घटना हमरे साथ घटल है। एक बेर हम सब करीब 9टा पंडित जी रहथिन, सब गोटा से अयोध्या से गेल रहे ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला छे, लक्ष्मण झूला के ठीक ऊपर में संत में ही आश्रम छे, जे कियो जायब तो देखब ध्यान से। लक्ष्मण झूला के ठीक ऊपर में संत में ही आश्रम छे, और ओई संत में ही आश्रम में हमरा 15 दिन रहे के अवसर भेटल। तो पता नहीं भगवान के माया के वो 15 दिन हम मौन भ के समय बितेलहुँ। तो कैल से मौन है तो आई सबके फोन कह कह दिलियन जे के बाद हमरा फोन नहीं करब 15 दिन के लिए, और मोबाइल स्विच ऑफ कऽ देलहुँ। 15 दिन तक हम मौन रहलहुँ। नित्य जाप पूजा केने, साँझ के से गंगा तट पर बैस कर माँ गंगा के भागवत जी सुनबै छलियन हम। तो वही अंतर्गत में 4-5 दिन बीतला के बाद एक साधु महात्मा एला, बड़ा सुंदर महात्मा, खूब सुंदर। अच्छा, जे रूम में हमरा रुके लिए भेटल छल, ओहि रूम में हमार एकेटा चौकी, पूरा बड़कीटा के रूम हाल जका खाली। तो वही रूम में उनको आसन लग गए, उनको चौकी भेट गए, रह लगला। सुंदर दिव्य ठाकुर जी शालिग्राम भगवान पूजा अर्चन कर लगला, और जखन हुनका देखियन बैस के भगवान के भजनेटा करते रही छलैथ। दोसर दिन भने बड़का भंडारा आश्रम में दिल्ली से एक सेठ अल अपन सब परिवार के साथ, और विशाल भंडारा का आयोजन। ओहिमे सब गोटा भोजन कैला, हमहूँ सब भोजन कैलहुँ, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ। पर भोजन कैला के बाद सब अपना अपना जन घर एलहुँ। तो बाबा जे रहथिन हुनका रात भरि देखलियन, जखन हमर नींद खोला तखन वो कनित रहथिन, कनिते रहथिन। हमरा आश्चर्य लागल जे बाबा किया कनी छथिन। तो 1:30-2 बजे रात में एक बेर उठ के उनका हम पूछलियन कि महाराज जी आपका तबियत तो नहीं खराब है? तो बजे नहीं छत किछो, खाली साथ महाराज जी कोई परेशानी हो तो बताइए, हम दवा ववा ला दें, कुछ कर दें, या लाइए कुछ सेवा ववा कर दे। अहिना इशारा करत बाजत किछ नहीं। भरि रात हुनका देखलियन ओहिना बैसल। भोर भ गेल, स्नान तस्नान किछ नहीं, खाली कानि रहल छै, माला झोली हाथ में किछ नहीं, खूब कानि रहल छै। तो हम किनको बाहर के आश्रम से कहलियन जे ना बात महात्मा जी छै, तो कनी छै तेना की भेलन। तो ओ जाके छै से जे मेन प्रधान महंत रहथिन हुनका जाके कहलखिन। तो महंत जी बजबेलखिन जे महात्मा जी के बजाओ। तो हुनका संवाद एलन जे अहाँके महंत जी बजा रहल छै। तो हमरा कहलत बच्चा तुम भी चलो मेरे साथ। जी महाराज जी। हम उठलहुँ और उनका साथ विदा भेलहुँ, गेलहुँ महंत जी के पास, ओहिठाम बैसलहुँ, गपशप भेलै। महाराज जी से पूछलखिन कि महाराज जी अहाँके की भेल, किया अहाँ कनी छी? महाराज जी खूब कानऽ लगलखिन, जेना बच्चा कनी छथि तहिना कानऽ लगलखिन। और कनित कहै छथिन महाराज जी की कही, जखन से हम ओ भोज खेलहुँ हँ, भंडारा खेलहुँ हँ, तखन से पता नहीं हमरा की भऽ गेल, मन शांत यहे न, आँख बंद कऽ के जहाँ की माला हाथ में लै छी और भगवान के नाम जाप करऽ लगे छी, कि देखै छियै कि एकटा शेर एलै और एक आदमी के कुदले और सीधा गर्दन पकड़ के ओकरा जय सिया राम कऽ देलकै। कखनो देखै छी जे एकटा आदमी एक आदमी के से तलवार लऽ के खियारि रहल छै, कखनो दै छी ककरो केओ खूब पिटाई कऽ रहल छै।
अब ई दृश्य बार बार हमरा देखा पड़ रहा, हमरा आश्चर्य लगे जे एहि तरहक व्यवहार, एहि तरहक सोच हमरा नहीं छल। ई अचानक एहन घटना हमरा साथ किया घट रही है, मन हमर दूषित किया भ गेल। यानी प्रश्न केलखिन है तो महात्मा जी 5 मिनट तक चुप रहलखिन, किछ नहीं बजथिन, हमहूँ चुपचाप बैसल रही कि देखिए एहिठाम की हेतै। तो महंत जी जे रहथिन ओहो साधारण नहीं, नीक महंत छथिन, खूब भगवान के भजन करे वाला। ओ अपन रसोईया के बजलखिन, भंडारी जी आवाज ले, जी महाराज जी मारो जाओ तो, और जो सेठ जी अल थे दिल्ली से भंडारा करेलो, सेठ जी के पकड़ के नेने हो। नहीं सेठ जी के नहीं, वो जो ड्राइवर उनका साथ छे वो तिवारी जी छलखिन, ब्राह्मण छलखिन, वो तिवारी जी के पकड़ के नेने हो। तिवारी जी अला, जी महाराज जी आदेश। मान जी कहलखिन एक बात बताओ कि तुम्हारे जो सेठ जी हैं यहाँ आकर के इन्होंने जो भंडारा किया, किस खुशी में उन्होंने भंडारा किया है? तिवारी जी बोले कि महाराज जी क्षमा करिएगा, पर मैं तो आपसे कह तो दूं, पर ये बात उनके तक, सेठ जी तक नहीं जानी चाहिए। या तो उनके पास तक बात चली गई तो मुझे वो नौकरी से निकाल देंगे। मान जी बोले भैया तुम चिंता नहीं करो, हम कहीं चर्चा तक नहीं करेंगे, बस हम समझना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। ड्राइवर साहब ने कहा कि महात्मा जी, गुरुजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, क्योंकि मैं गंगा के किनारे हूँ, ऋषिकेश में हूँ। वो जो सेठ जी यहाँ करके भंडारा किए हैं ना, निमंत्रण दिए हैं ना, भोज जो इतना बड़ा जबरदस्त किए हैं, ये भंडारा उनके बेटे ने आज से 1.5 साल पहले एक मनुष्य को मार दिया था, बंदूक से गोली मार करके उसे समाप्त कर दिया था। और आज भगवान की कृपा से कोर्ट में उसकी बेल हो गई, रिहाई हो गई, और उसी उपलक्ष्य में, खुशी में ये जहां तहां जाकर के भंडारा कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि बस हो गया तिवारी जी, अब आप जाइए यहां से। और गुरुजी ने कहा महात्मा जी से, जो महात्मा जी रो रहे थे कि भैया क्षमा करना। और वो गुरुजी की विशेषता, महात्मा जी की विशेषता ये थी कि वो स्वयं अपने हाथ से ही भोजन बना के पाते थे, किसी दूसरे के हाथ से भोजन नहीं खाते थे। तो पर आज गुरुजी ने जिद कर दिया कि भंडारा है, भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद पाने में क्या जाता है, पा लेना। तो बात रखने के लिए आपने पा लिया। पर महात्मा जी आज स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। जो महंत थे हाथ जोड़ के बोलते, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। तो जो संत जी रो रहे तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज जी आप क्या कह रहे हो? गुरुजी बोले अब ऐसा है कि आपने दूषित अन्न खा लिया है, किसी को जो तामसी है, जो राजसी वृत्ति का है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जीवन तो वैसे भी नारकीय है, पर आप सात्विक विचार के हो, इसीलिए आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा है। अब आप ऐसा करो, पूरे भद्र हो जाओ और भद्र होकर के गंगा स्नान करो, पंचगव्य प्राशन करो, और पंचगव्य प्राशन पीने के बाद गंगा तट पे बैठ करके 1000 गायत्री जाप करो, तब जाकर के आपका मन शांत होगा। और महात्मा जी ने ऐसा ही किया। सवेरे सवेरे दूसरे दिन मुंडन करवा करके, पंचगव्य प्राशन करके, गंगा स्नान करके, और वहीं गंगा किनारे बैठ करके 2.5-3 घंटा तक, 3-3.25 घंटा तक गायत्री जाप करते रहे। और ये दृश्य भगवान की कृपा ऐसी थी कि मैं उनके साथ बना रहा। वो मिले कि बच्चा चल मेरे साथ, जहां भी जाते तो कहते बच्चा चल मेरे साथ, हम भी उनके साथ लग जाते थे, उनका लंगोटी लेते थे, लोटा कमंडल लेते। सत्य घटना है मेरे जीवन की। जितेंद्र शास्त्री हैं लखनऊ के, उन्हीं के साथ हम लोग गए थे। ये दृश्य देखा, और जब 1000 गायत्री जाप करके आए, तब आ करके फिर उन्होंने भजन किया, तो फिर रो रहे थे। भजन कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। तो फिर जब 1-1.5 घंटे के बाद उठे तो हमने कहा महाराज जी अब आप क्यों रो रहे हैं? बोले बच्चा अब मेरे मन को शांति मिली है, और मैंने अब प्रतिज्ञा कर ली है कि चाहे मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, मैं किसी दूसरे का अन्न किसी भी हाल में नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का अन्न ने मुझे भजन में बाधा डाली है, इसलिए किसी पराये अन्न का मैं भोजन नहीं करूंगा। और ओई दिन सो पराया अन्न का त्याग कर देलखिन। पर हम अहाँ कतौ खायब, कोनो विचार छे? कोनो विचार नहीं छे। और होटल में तो सबसे पहले जो ब्राह्मण सब होइ छै, आसन लगा के खूब तगड़ा डबल तिबल भोजन करे छै। और होटल के तो बादक बात छे, पता नहीं कौन जाए तो कौन स्थिति में छे,
पवित्रता और पवित्रता के जकरा लेश मात्र विचार नहीं छे ओई हाथक व्यक्ति को भोजन हम करी छी मन में शांति रहत नहीं रहत तकर बावजूदो हुनका तो मारो गोली पर घरे में जे छे अभक्ष्य जे पदार्थ छे मांस भक्षण मछली भक्षण और इनका खूब 100 परिवार रहने के जे छे हम सब ओई दिन भोजन का खुराको डबल हो जाइए। आश्चर्य के बात छे सात्विक भोजन में भोजन डबल खुराक नहीं पर राक्षसी भोजन करे के लिए हमारे अहाँ के भोजन डबल हो जाइए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो पूतम पथ्यम अनायासम भोजन पवित्र होबाक चाहिए और सुपाच्य होबाक चाहिए तखने भजन में अहाँ का मन लागत और भगवान का जन भजन करी तो भजन करे का नियम बता रहल छथिन। काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वानासाग्रवलोकनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य आस जगह का गाय गोबर से लेपन क ओहिठाम आसन लगा कर भगवान का ध्यान करी। कोना ध्यान करी कहे छथिन अपन नेत्र बंद क कर नासिका के अग्र भाग में देखबाक चाहिए और देखे धीरे धीरे जखन मन शांत हुआ तो भगवान का ध्यान करबाक चाहिए। केहन छथि भगवान प्रसन्न वदना भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। प्रसन्न वदनम भोजम जी प्रसन्न मंद मंद सदैव मुस्कुराते रहे छथिन भगवान के जे मुख कमल छै और पद्म गर्भारुणे क्षणम जिनकर सुंदर कमल पुष्प के भांति सुंदर खूब नमर नमर नेत्र छै और नीलोत्पल दल श्यामम संपूर्ण अंग श्याम वर्ण के छैन और शंख चक्र गदा पद्म धारण केने छै। कान में कुंडल सुंदर घुंघराले बाल गला में कौस्तुभ मणि माला बैजंती माला बाहुबंज हाथ में कंगन पैर में नूपुर सुंदर नक्श सिख पर्यंत भगवान का अद्भुत शोभा हो रहल छैन। एहन स्वरूप के दर्शन करे सने सने मुखारविंद से दर्शन करे भगवान का दर्शन को ना करी तो सबसे पहले भगवान का मुख कमल का दर्शन करवाक चाहिए और मुख कमल का दर्शन करे करे धीरे धीरे उनकर कपोल नाक का फिर कपोल का फिर बुद्धि का फिर गर्दन का फिर छाती का फिर उनकर बाँ हाथ कमर जंगा आदि करे करे चरण कमल में ध्यान दी और चरण कमल में ध्यान करित करित भगवान के चरण कमल में चिन्ह छै वो चिन्ह का ध्यान करी। विशेष रूप से 4टा चिन्ह के बारे में बतलकिन ध्यान से सुनब। कथा तो बहुत छे जान छलांगे मारबाक छे बिना छलांग लगेने बिना कूदने हम पार भय नहीं सकै छी तो जत आनंद भेटै ओत आनंद लिया की सरकार। तो प्रेम पूर्वक ध्यान जे कल जाए तो भगवान के मुख कमल से ध्यान करे धीरे धीरे सने सने जखन चरण कमल में पहुंची तो भगवान के चरण कमल में चिन्ह छन की चिन्ह छन संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारम् संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं भगवान का चरणारविंद का ध्यान करी और उस चरणारविंद में की ध्यान करी कहे छथिन वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् भगवान के चरण कमल में ओना तो अनेकों चिन्ह छन पर भगवान के चरण कमल में विशेष रूप से ये 4टा चिन्ह छन वज्र के चिन्ह अंकुश के चिन्ह ध्वज के चिन्ह अर्थात पताका के चिन्ह ई दिव्य और सरोरुह अर्थात कमल पुष्प के चिन्ह ऐ 4टा चिन्ह का ध्यान करित मन में भावना राखी कि मन का अंदर समस्त पाप यदि हमरा अंदर स्थिति है और उस समस्त पाप से हम मुक्त होवा चाहे छी तो कहे छथिन भगवान के चरण कमल में जे चिन्ह छन वज्रक चिन्ह ओ वज्र के ध्यान करी कि प्रभु ऐ वज्र से ज्यादा कठोर हमर जीवन का पाप भ सकै छै कि वज्र के द्वारा हमर जीवन जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य का पाप पुंज का क्या न समाप्त क दै छी ई भावना रखित भगवान के चरण कमलक वज्र का ध्यान करी। दूसर बात अहाँ का मन कतबो मतवाला किया न हुआ भगवान का भजन में अहाँ का मन नहीं लाग बहुत निक बात कह रहल छी प्रेम से कहियो से वृंदावन बिहारी लाल की। यदि भगवान के भजन में
बहुत लोग कहै छथि कि भगवान के भजन करे ले बैसै छी और जखने हाथ में माला ले छी, जखने हाथ में माला ले छी तो मन चारों तरफ दौड़ लगे। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौह दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला चल रहा लिया, राम राम राम, अंदर से हो जीवा चल रहा लिया, और मौन जैसे से दिल्ली मुंबई पटना आदि में घूम रहा लिया। या कहल खन हम फला जगह बराती गेल रहे की स्वागत भव्य स्वागत भेले, तो कहे छथिन यह तो सुमिरन नाही। ई सुमिरन सुमिरल नहीं, तो मन कतबो मतवाला हुआ, मन यदि अहाँ के नहीं लगे तो की कल जाए। कहे छथिन भगवान के चरण कमल में अंकुश के चिन्ह छन, जे अंकुश के द्वारा मतवाला पागल हाथी के सेहो मनुष्य अपना भस्म क ले छै। तो भगवान के चरण कमल में जे चिन्ह छन अंकुश, ओहि अंकुश का ध्यान करे तो भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु ए अंकुश के द्वारा हमर मतवाला मन के भस्म करू, चंचलता हमारा जीवन के समाप्त करू मनक, और अहाँ के जीवन में कतबो दुख किया न हुआ। महान से महान दुख से यदि अहाँ दुखी छी, संतप्त छी, आतप्त छी, ओई अवस्था में भगवान के चरण कमल में जे ध्वज छन, ओई ध्वज का ध्यान करे तो ध्वज से प्रार्थना करी कि हे ध्वज, जैना धर्म ध्वज सदैव फहरैत रही छथि, तैना अहाँ हमरो मनक जे पाप ताप संताप अछि, एहि पाप ताप संताप से हमरा अहाँ मुक्त करू। और चारिम बात, अहाँ कतबो अपन पाप ताप संताप से दुखी छी, भगवान के चरण कमल में जे दिव्य कमल पुष्प के चिन्ह छन, ओई कमल पुष्प के ध्यान करैत ई भावना राखी कि ओई दिव्य कमल पुष्प से सुंदर सुगंध आबि रहल छै, और ओई सुगंध के ले भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु हमरा जीवन से समस्त दुर्गुण रूपी दुर्गंध के दूर क के ई कमल रूपी पुष्प से दिव्य सुगंध से भक्ति रस ज्ञान वैराग्य सुगंध से हमरा ज्ञान परिपूरित करी छी। एहि तरह से भावना करे, चारिटा चिन्ह के ध्यान करे, भगवान के चरण कमल के ध्यान करवाक चाहिए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और ये ध्यान करे तो भगवान का हंसी का ध्यान करवाक चाहिए। भगवान हंसे को न छै, हासम हरेर बनता खिल लोक तीव्रा, शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य, भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान के जे हंसी छनो अद्भुत हंसी होइ छै। भगवान के जे हंसी समाधि अवस्था में एक बेर भूल वशात कियो दर्शन क ले छै त कहै छथिन ओकर जीवन के जे अनेक जन्म के जे शोकाश्रु छै, ओ शोकाश्रु रूपी सागर सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ जाय छै और जीवन आनंदमय भ जाय छै। भगवान के हंसी में ओ जादू छै। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार श्यामा जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। कथा बहुत आगे जनई हमरा थी द्वार भजन पर कम ध्यान, और उन्हीं हमरा आदेश भेटल कि भजन कम से कम है। हमर जीजाजी सम्मुख बैसल छै, इनको निवेदन कि भजन कमे होते थे ठीक है। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। कपिल भगवान कहै छथिन माँ जे सर्वतो भावेन संसार से अपन मन के विरत कय और हमरा अंदर रत भय जे सदैव हमरे भजन करते रहे छथि, हुनका हमर जे चारू प्रकार के मुक्ति यो मुक्ति हुनका पाछा लगा दै छनि जी मुक्ति तू लो जो दान। पर ओ भक्त कहे छथि दीयमानम न गृहणन्ते बिना मत सेवनम जना। हम कहे छनि मुक्ति लो के हमरा हम मुक्त करू, मुक्ति लो जाओ अहाँ,
पर वो कहे छथि मुक्ति हमरा नहीं चाहिए। सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्य कत्वमप्यत ई 6 प्रकार के मुक्ति अछि, पर वो मुक्तियों के ठुकरा दे छथिन। जखन एहन सिद्ध तपोपूत महात्मा जखन मुक्ति के ठुकरा दे छथिन तो मुक्ति कनित भगवान लगेली है। ध्यान से सुना, प्रेम से कहियो, मुक्ति कनित भगवान लगेलखिन है। और मुक्ति भगवान से कहे छथिन, की कहे छथिन? भक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। स्वयं भक्ति महारानी मुक्ति महारानी कहे छथिन कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज और मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्तियों के यदि मुक्त हेबाक छनि तो जिन अकिंचन भक्त छथि, जिनका भगवान से किछु नहीं चाहिए, ओहन भक्त जे वृंदावन में अवध में विचरण करे छथि, और जखन वो चले छथिन और उनका पैर से जखन धूलि उड़े छनि तो धूलि रज यदि मुक्ति अपना ऊपर सिंचन करे छथि, अपना ऊपर ले छथि, तो उनको मुक्ति भेट जाय छै। तो अकिंचन जे भक्त होइ छथि, निस्वार्थ जे भक्त होइ छथि, वो मुक्तियों को मुक्ति प्रदान करे में समर्थ होइ छथि। भगवान कहे छथिन, हे देवी हे माँ, एहन भक्त का जानो भक्त चले छथि उनका पाछा पाछा हम भागे छी, और उनका चरण धूलि से जखन धूलि उड़ैया तो ओई धूलि के अपना ऊपर लऽ कऽ हम अपना आप को पवित्र मानै छी। आदि आदि जीव को पुनः जन्म होइ छै। जीव जखन माँ के गर्भ में अबैया तब प्रथम कललम तो एक रात्रि न, एक रात्रि में की नाम पड़े छे, दोसर रात्रि में की नाम, तेसर रात्रि में की नाम, और जखन धीरे धीरे वो नमहर होबऽ लगे, 3 महीना जखन भऽ जाय छै तऽ पहचान में आबि जाय छै कि लड़का छी कि लड़की। और तखन धीरे धीरे ओई बालक का, ओई बच्चा का, ओई जीव का, ओई गर्भ का अंतर्गत लालन पालन होबऽ लगे छै। पर गर्भ में अत्यंत पीड़ा देख भगवान से प्रार्थना करैया। भगवान कहे छथिन, एखन तो तू एक गर्भगत दुख पाबि के तू हमरा न प्रार्थना कर रहल छ, पर जखने गर्भ से बाहर जमा तो हम नीक जगह बुझे छी कि तू हमरा बिसरि जमा। सोहम वसन्न पे विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्ज गमिशे बहिरंध कूपे। गर्भ से बाहर निकलब संसार का अंधकूप में परब तो निश्चित रूप से हर कियो परमात्मा के बिसरि जाय छथि। पर तैयो परमात्मा एहन कृपालु छथि कि हमरा अहाँ के जीवन में यदा कदा एक से एक विद्वान, एक से एक संत आचार्य हमरा के जीवन में बजैत रहे छथि। मानो अलार्म थी कि जा जन गर्भगत तू छला तना ना प्रार्थना केने छला है, आए हम अपना कृपा से तोरा जीवन में साधु विद्वान के भेजलियो है, हिनको वाणी से तू चेत, अरे मन तू चेत और हरि का भजन कर। पर विडंबना आश्चर्य तकर बावजूद हम अहाँ नहीं चेते छी। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रो विजृंभेन केवलम। हे माँ, हमर माया एतेक बलवती थी और ए माया में जीव एतेक रच पैच जाय छै कि नश्वर संसारे का सत्यवत मान के ओही में अपन संपूर्ण जीवन व्यतीत कऽ दै छै। उमादार जो शीत की नाई, उमादार जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। हम अहाँ कठपुतली बहन ए धरती पर धरा पर संपूर्ण मानव जीवन जे अमूल्य मानव जीवन थी ओकरा समाप्त कऽ दै छी। ताहि हेतु जखन समय भेट भगवान के खूब भजन करी और दिव्य ज्ञान प्रदान कलखिन कपिल भगवान माँ का। तो माँ बहुत प्रसन्न भेलखिन हन और हाथ जोड़ के कहे छथिन, बेटा अहाँ तो धन्य थी, अहाँ के जे नाम लऽ लेता, अहाँ के जे कथा का आश्रय लऽ लेता, अहाँ के जे स्वरूप के चिंतन मनन करता, अहाँ के जे पूजन अर्चन वंदन करता, तो निश्चित रूप से भवाटवी से हुनकर नैया पार भऽ जेतनि में संशय नहीं। और अहाँ की संपूर्ण शास्त्र पुराण ज्ञान सुनला के बाद हमर एकटा फैसला ये, हम एकटा निष्कर्ष दऽ रहल छी। की निष्कर्ष दऽ रहल छी? अहोवत स्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम
ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्णं गृह्णन्ति ते। अहोवत स्वपचोतो गरीयान। हे बेटा, भले ही ओ जाति का चंडाल है या डोम है या चमार है, भले ही जे कोनो जाति का है, पर यद हुनका जिह्वा पर सदैव भगवन नाम उच्चारण होते रहिए और वैष्णव है, तो ओ चांडाल ओ वैष्णव चामार डोम हमरा अहाँ से श्रेष्ठ है। यदि एहन व्यक्ति का भले ही चांडाल है, डोम है, चमार है, स्वपच है, पर एहनो व्यक्ति यदि वैष्णव है और सदैव हुनकर जीवा भगवन नाम का आश्रय लेने है और भगवन नाम आश्रय लोग अपन जीवन व्यतीत करे छे, तो एहन स्वपच चांडालों के यदि हम अहाँ संग करब तो हमर अहाँ को उद्धार हो जाए। पर एक तरफ भले ही हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने छी, संपूर्ण शास्त्र पुराण का हम ज्ञाता थी, संपूर्ण कर्म निष्ठ से हम ओतप्रोत छी, पर इतने भेला का बावजूदो यदि हम वैष्णव नहीं छी और यदि भगवान का प्रति शरणागति नहीं अच्छ हमारा जीवन में और यदि हमारा जिह्वा पर भगवान नाम नहीं है, तो वही विद्वान ब्राह्मणों से हमारा अहाँ को उद्धार नहीं हो सके। ताई है तो अहोवत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भले स्वपच क्या के न है और यदि हुनका जीवार पर भगवान नाम सदैव उच्चरित होते रहे छन, तो एहन स्वपच का आश्रय लौली। पर एक तरफ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने छे, संपूर्ण शास्त्र पुराण में निष्णात छे और एते भेला के बावजूदो यदि भगवत शरणागति नहीं छन, भगवान नाम हुनका जीवा पर नहीं छन, तो हुनका से ए संसार से अहाँ पार नहीं भ सके छी। आदि बड़ा दिव्य सुंदर ज्ञान प्रदान केलखिन हैं। और अब कपिल भगवान कहे छथिन, माँ अब हम अपना जगह पर जाय छी। हमरा जे दिव्य सांख्य शास्त्र अहाँके प्रदान कयने छलह ओ अपने कम प्रदान केलहुँ हँ। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान आदि माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान कऽ अपन माँ के चरण में प्रणाम केलखिन हैं और 4 बेर प्रदक्षिणा कऽ कऽ कलकत्ता जकरा हम अहाँ गंगा सागर कहै छियै, वही गंगा सागर में जाके एखनो भगवान जीवक कल्याणार्थ हेतु तो सदैव कपिल भगवान भजन करते रहे छे। और साल में उता एक बेर मकर संक्रांति के दिन, जकरा हम अहाँ अपना भाषा में तिला संक्रांति कहै छियै, मकर संक्रांति के दिन एखनो ओहिठाम भव्य मेला लगैत अछि और ओहि मेला में अनेक से अनेक संत ओहिठाम जाय छथि और एखनो कतेक संत के कपिल भगवान दर्शन देलखिन हैं। और सिद्धचारण गंधर्वेर मुनि सप्त सरोगरे हे, सिद्धचारण गंधर्व आदि सदैव हुनकर स्तुति गान पूजन अर्चन वंदन करते रहे छथिन। एहन कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर समाधिस्थ भ गेला और माँ देखे छथिन आब हम असगरे बचलहुँ, तो माओ जे छै से भक्ति रस ओतप्रोत भय गंगा सागर में जाकर विलीन भ गेलखिन हैं और भगवान में अपना आप का स्थापित कऽ देलखिन हैं। प्रेम से कहियो श्री कपिल भगवान की जय हो, श्री देवहूति मैया की जय। जय जय राधा हो, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल बोल राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय सीता 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा
प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी कथा क्रम का आगे बढ़ावे श्री मैत्री जी महाराज विदुर जी से कहे छथिन कि हे विदुर जी, श्री देवादिदेव भोलेनाथ और उनकर जे ससुर छलन दक्ष, ये दोनों में विरोध भेल और विरोध भेला का परिणाम ई भेल कि भोलेनाथ जी के जे पत्नी छलखिन सती, वो अपन शरीर का परित्याग कर दिलखिन। विदुर जी का बड़ा आश्चर्य लगलन, भगवान त करुणा का सागर थिका, तो वो करुणा सागर भले अपना ससुर से कोना लड़ला और ससुर दामाद में आखिर झगड़ा किया भेल। अरे दामाद के देख कर तो हर ससुर खुश हो प्रसन्न हो, आपस में झगड़ा बात की कारण की। श्री मैत्री जी कही छथिन, हे राजन, हे विदुर जी, एक बेर ब्रह्मा जी अपन पुत्र प्रजापति के देख, दक्ष के देख प्रजापति पद प्रदान केलखिन है। समस्त देवताओं में जो सबसे उच्च स्थान है प्रजापति के पद, वो पद प्रदान केलखिन है। और पद प्रदान करित के साथ कि दक्ष जे छल एकरा घोर अभिमान भ गेल, अहंकार भ गेल है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन, जखन व्यक्ति विद्यावान भ जाय छथि, धन से धनाभिमान भ जाय छथि, स्वरूप से स्वरूपाभिमान भ जाय छथि, जगत में जखन प्रतिष्ठा अभिमानी भ जाय छथि, तखन हुनका अंदर में अभिमान रूपी अग्नि दो दो करके जल लगे छे। और वो अभिमान में जखने अभिमान उनका अंदर जन्म ले छन, तखने सुकर पतन प्रारंभ भ जाइत अछि। श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार जन प्रजापति पद के प्राप्त कैलक त अस अभिमान हृदय उर आवा, महान अभिमानी भ गेली। और आगा गोस्वामी जी कहे छथिन कि पद भैला के बाद, पद पैला के बाद, प्रतिष्ठा पैला के बाद समाज में एहन क्यों नहीं छथि जिनका अभिमान नहीं अबै छै। बिरले का दुका बचल रही छथि कि नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। ऐ तारा पर क्यों एहन नहीं छथि कि प्रभुता पैला के बाद उनका हृदय में मद नहीं आबै छै, चाहे जे भी क्यों रहे। तो प्रजापति पद पैला के बाद इस दक्ष के मन में घोर अहंकार आबि गेल। तो घोर अहंकारी अभिमानी दक्ष एक सभा का आयोजन केलक और ओहि सभा में जतिक देव वृंद छथि, ऋषि महर्षि सहित सब एला है, ब्रह्मा विष्णु महेश सेहो एला है। और ओहि सभा में जखने ई दक्ष प्रवेश केलक है, तो प्रवेश करित के साथ वह प्रजापति छथिन, तो जतिक सभा में बैसल रहथिन सब उठ का आदर सम्मान केलखिन है। पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी और भोलेनाथ तीनों में से क्यों नहीं उठलखिन है। तो ब्रह्मा जी के देख कर क्रोध नहीं आए दक्ष के मन में, क्या क्या कि हमारे पिता थी का। भगवान विष्णु के प्रति सेहो ने क्रोध आले मात्र, ये जगत का पालन करता थी का। पर ई शंकर ये तो हमार दामाद थी और ये हमार दामाद थी, हम इनकर ससुर छिए, तेकरा उठ के कम से कम हमरा स्वागत तो करवाक चाहिए। देखो जे देहाभिमानी है छथि, ओ व्यक्ति हजारों आदमी यदि उनका स्वागत कऽ देतैन, पर ओहि सभा में क्यों यदि एक व्यक्ति स्वागत नहीं करे छन, तो हजारों आदमी के द्वारा जे स्वागत सम्मान भेटल ओ पैन भ जाय छै। मात्र एक आदमी अगर नहीं उठल तो ओ ओकरा सबसे खराब लगत रहे छै। यह स्थिति प्रजापति दक्ष के साथ भेल है। सब स्वागत कलक पर ऐ सम्मान से कर भूख नहीं मिटले सम्मान कर। ई शंकर हमरा प्रणाम किया नहीं केलक और ई कई का क्रोध में आबि क प्रजापति दक्ष देवादिदेव भोलेनाथ के शाप दिया कि आय के बाद खबरदार जे ए शंकर के यज्ञ में क्यों भाग दे ओकरा हम मृत्यु दंड देवे।
हमर ओ सबसे पैघ दुश्मन होइए, ताहि दुआरे हिनकर भाग कतौ न भेटबाक चाही। सुनित के साथ जे नंदी गण आदि रहथिन हुनका क्रोध आबि गेलै। नंदी जी महाराज उठला और नंदी जी उठ के साप दै छथिन, ओहो भयंकर साप दै छथिन, एक दोसर के प्रति सापा सापी देवा लगलखिन हँ। नंदी जी उठ के साप दै छथिन, इस ससुर बीच में झगड़ा, ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा चले, अहाँ अकारण किया बजलो, जाओ अहाँ के हम शाप दै छी। की साप? प्रेतावासी सुघोरे सु प्रेतिर्भूत गणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन् लग्नो वित्तकेशो हसन् रुजः। पहिने भृगु आदि श्राप देलखिन हँ। भृगु श्राप दै छथिन जे कियो शिव भक्त छथि ओ पाखंडी होता, ये हमर श्राप छी। भृगु जी के साप सुन कऽ नंदी जी ठाढ़ भऽ गेला और नंदी जी शाप दै छथिन जे अहाँ हमरा साप देलहुँ, जाओ हमहूँ शाप दऽ रहल छी, सार्वभक्षात् द्विजातयः, जे ब्राह्मण हेता वो सर्वभक्षी हेता। और आइ ओ दृश्य देखे ले भेट रहल यऽ जे शंकर जी के पुजारी होइ छै तो आधा पागले होइ छै, और जे ब्राह्मण होइ छै तो सर्वभक्षी भऽ गेलथि आइ के युग में। एहि तरह से एक दोसर के सब सापा सापी करऽ लगलखिन। बहुत सुंदर दिव्य कथा छै, पर हम संक्षिप्त में निकलि रहल छी। शाप देलखिन, भगवान भोलेनाथ जी कहै छथिन देख एहिठाम तो हम आयल छलहुँ दिव्य सभा वास्ते, पर ई सभा की हेतै, एतऽ तऽ ई सापा सापी वाला सभा आरंभ भऽ गेलै, ताहि दुआरे तू सब शांत हो आ चल एहिठाम से। अपन नंदी भूत प्रेत आदि के लऽ कऽ भोलेनाथ जी ओहिठाम से विदा भेलखिन हँ। कच्चिद विमना इव सानुगः, भोलेनाथ जी कैलाश में पहुंच कर पुनः आसन पर बैसकर भगवान का भजन करने लगला है और 87,000 वर्ष तक समाधि में स्थित रहलखिन। 87,000 वर्ष तक एक आसन से देवादिदेव भोलेनाथ भगवान का समाधि में स्थित भाव भजन करने लगला है। और इमहर दक्ष का बड़ा क्रोध एले है। दक्ष विचार कर रही है शंकर पूर्ण सभा में, पूरा सभा में हमरा सबके शाप दिलक, तो शंकर का अपमान को ना करी, तो अपमान करवाक हेतु तो ये प्रजापति दक्ष की कलक हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ का आयोजन कलक। यज्ञ का नाम की बृहस्पति सबम नाम समारेभे क्रतोत्तमम, बृहस्पति सब नामक यज्ञ कैलक और ए यज्ञ में समस्त देवी देवता का आह्वान कलैत, पर भोलेनाथ जी का कोनो निमंत्रण चिट्ठी पत्री नहीं। पर आए प्रातः काल यज्ञ तिथि जहन आयल तो आकाश में जतेक देव बनिता छथिन सब देवी सब खूब सज धज कर 16 श्रृंगार करैत और पुष्पक विमान में आरूढ़ भाई मंगल गान करैत सब जा रहल छथिन। ब्रजंति सर्वतो दिव्या उपदेवा वर स्त्रियः। माँ सती के दृष्टि जखन ऊपर गलन देखे छथिन, आइ देवता लोकन के जे पत्नी छथिन खूब सज धज के कतौ जा रहल छथि मंगल गीत गबैत, तो पूछलखिन अरे बहन अहाँ सब कतौ जाइ छी? देव पत्नी आवाज दै छथिन अरे अहाँ सबके खबर नहीं, अहाँ के खबर नहीं है, अरे अहाँ के पिताजी प्रजापति दक्ष बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन कलैथ है, वही यज्ञ में हम सब जा रहल छी। कहलखिन अच्छा। एकटा देवी पूछे छथिन जे अहाँ के निमंत्रण नहीं आयल कि अहाँ नहीं जेबै पिताजी एठाम? देवी सती के तो बुद्धि घूम गए, हमर पिताजी के एठाम यज्ञ और हमरा कोनो खबर नहीं, कोनो चिट्ठी पत्री नहीं। कहे छथिन अहाँ एना करू, अहाँ सब जाओ, निमंत्रण आयल हमरा, हमहूँ आबि रहल छी पाछा से, चलू अहाँ सब। पर दुविधा में आबि गेलै कि आब की करी। हमर पिताजी एतेक पैघ यज्ञ आयोजन कऽ रहल छथि, समस्त देवी देवता भूमंडल के ओहिठाम प्रस्थान कऽ के जा रहल छथि, पर हमरा कोनो निमंत्रण चिट्ठी पत्री नहीं। तो बड़ा प्रेम से भोलेनाथ जी के समीप एलखिन है और भोलेनाथ जी के समीप आबिकर हुनकर चरण कमल का अपना गोद में रखलखिन है और राय के खूब प्रेम पूर्वक हाथ से पाद संवाहन कर लगलखिन, जाता लगलखिन है। भोलेनाथ जी का समाधि खुजलन, नेत्र खुजलन, तो देखे छथिन आई देवी सती बड़ा प्रेम पूर्वक सेवा कर रहल छथिन। बात की छे? पूछलखिन देवी की बात छे, बड़ा प्रेम पूर्वक अहाँ सेवा कर रहल छी। माता सती कहे छथिन कि प्रभु अरे हम तो अहाँ के धर्म पत्नी थी कहूँ और अर्धांगिनी थी कहूँ, ताई है तो हमारी धर्म ने परम धर्म थी कि अहाँ के सेवा करी, तो अपन हम परम धर्म के निर्वाह कर रहल छी और कोनो बात नहीं छे। भोलेनाथ जी कहे छथिन पर आइ अहाँ के सेवा में किछ और विशेष हमरा देखा पड़ रहल है, बात किछ जरूर छे, बाजू की बात छे।
देवी सती देखे छथिन भोले बाबा एकदम खुश छथि तो देवी बजली है सत्युवाच। देवी सती बजे छथिन की बजे छथिन प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे स्वामी देखो एकटा बात कही जन्माता लोकन का अपन पति से पुरुष से कोनो काज बनेवा करे छन तो गप कनी घुमा के करे छथिन कोनो न कोनो बहाना बना के तो तैना माता पार्वती माता सती बात के घुमा के कह रहल छथिन कोना ई डायरेक्ट नहीं कहे छथिन हमर पिता के ठाम से यज्ञ भ रहल यहाँ नहीं जेबै की कहे छथिन प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे स्वामी अहाँ के ससुर जी प्रजापति दक्ष जी महाराज कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन कैला है। हमारे पिताजी ने अहाँ के ससुर जी किया तो उनका प्रति प्रेम उपजन ससुर जी के प्रति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। अहाँ के ससुर जी अहाँ के ससुराल में दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन कैला हो तो चलबे नहीं की। देवादिदेव भोलेनाथ देवी सती के चेहरा देखल विचार कर लगला कि हिनका अपना पिताजी के ठाम जाय का अत्यंत इच्छा है। देवी सती कहे छथिन देखू न भोर से सुबह से जे छै से देव पत्नी जे छै सही धज के मंगल श्रृंगार क के विमान में आरूढ़ भ के सब ओही ठाम जा रहल छै। यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति ही समस्त विबुधाजन सब सही धज के जा रहल छथिन। हे भगवान यदि ओहिठाम जाब और ओतऽ गेला के बाद जहिया से हम विवाह कऽ के अहाँ संग एलहुँ आइ तक कहियो जे छै से अपना घर हम नहीं गेलहुँ पर यदि आइ यज्ञ में जायब तऽ हमर जतेक बहिन छथि सब बहिन एली है हुनकर पति सेहो एला है हुनकर बाल बच्चा सेहो छथिन तो सबसे भेंट गांठ हेतै सबसे हाल छेम लेब एक दोसर से गला मिलब कतेक आनंद देते। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिश्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दीक्षवः। वो जो हमारे भगनी बहन सब आयल छथि उनका सबसे भेंट करब तो कतेक आनंद देते। भोलेनाथ जी विचार कर लगला है जे बात का आय 87,000 वर्ष से छुपे नहीं छलखिन है ऐ विचार करे छथि कि ओ बात आय देवी सती से कहिए तब पर। देखो घर में जो पत्नी है उनका कोनो बात जल्दी बतेवा के नहीं चाहिए। गुप्त बात जे है छे हाँ शास्त्र प्रमाणित है माता लोकन बुरा नहीं माना। जे गुप्त बात है छे जे रहस्यपूर्ण बात है छे ओई बात का कखनो एकटा पुरुष का ई परम कर्तव्य थे कि अपन पत्नी का हर बात नहीं कहिए चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए भेद नहीं कहवाक चाहिए और यदि भेद खोल दिलों तो फिर वही ठाम हल्का बहुत जाए। तो भोलेनाथ जी आए ससुर जी के द्वारा जे अपमानित छला है वही अपमान रूपी भेद का आय 87,000 वर्ष से अपन हृदय में छुपा कर रखने छला है पर आय विचार करे छथि कि आय बजइए टा परत तो सबटा बात कहे छथिन देवी एना ना अहाँ के पिताश्री एना ना हमरा अपमान कैला और हम उनका अपमान नहीं के लिए हम तो भगवान के भजन करे छलौ नेत्र बंद क के कखन एला और कखन हमरा पर तमसा गेला जाबे हम किछु कहबन ताबे तो हमरा भयंकर श्राप दऽ देला। देवी सती जखन सुनली तो कहे छथिन नहीं हो एतेक पैघ बात आई 87,000 वर्ष के बितला के बाद हमरा सा कहि रहल छी। कहलखिन देवी ओहि बात के बिसरि जाओ पर देखो हम तो एकेटा बात बुझे छे हम ओहि अपमान रूपी घूंट के पी लेलहुं पर अहाँ अत्यंत सुकोमल थी यदि अहाँ गेलहुं और अहाँ के यदि अपमान भेटल तो हम बुझे छी कि अहाँ निश्चित अपन शरीर के परित्याग कऽ देब ताहि दुआरे अहाँ के जेनाइ ठीक नहीं
और जे जगह पर गेला से हमरा सम्मान नहीं भेटा, जे जगह पर गेला से हमरा देख के अगला व्यक्ति के प्रसन्नता नहीं हुए, देखित के साथ ओकरा शरीर में धो धो का एक जरा लगे क्रोध से तिल मिला लगा। एहन जगह यदि सोनो वर्षा होत है, स्वर्ण का वर्षा हो, हीरा पन्ना का वर्षा है, तो यो भूल से नहीं जवाक चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहे छथिन, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। हमरा देख के अगला व्यक्ति के प्रसन्नता नहीं हुई, क्रोधित हो जाए तो एहन जगह यदि कंचनो स्वर्ण को वर्षा हुआ तैयो नहीं जवाक चाहिए। देवी सती के छथिन पर सरकार बात तो ठीक है, पर शास्त्र में इहो ले कि माता पिता गुरुदेव आचार्य वृंद के पास बिना बजे नहीं हो जवाक चाहिए। ता चिंता नहीं करो, हम जाकर उनका मना लेवैन, निश्चित रूप से मान जता और अहूँ का साथ में लौट जता। भगवान विचार केलखिन, इतिक हम समझा रहल छी तैयो ही नहीं मान रहल छथि, एकर मतलब होनी किछ और छे। तो भोलेनाथ जी विचार करे लगला कि होई एहि सोई जो राम रचि राखा, होई एहि सोई जो राम रचि राखा, तो कर तरक बढ़ावहि साखा, तो कर सरक तर्क वितर्क कह के हम अपन बुद्धि किया खराब करी, हमरा लगे ये होनी किछ और छे, ताए तो जा दियो इनका। भगवान कहलकिन देवी यहाँ के जे इच्छा हो ऐसे करो, हम तो नहीं कहब जाइल। और एक भोलेनाथ जी नेत्र बंद कह के बैस गेला और देवी सती विचार करे छथि कि भोलेनाथ जी का आदेश नहीं छे, जाए कि नहीं जाए। फिर सोचे छथि अरे हमर पति का नाम आशुतोष छियन, आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब जे शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए, ओ आशुतोष थी का। फिर जाकर पूछे छियन, फिर जाकर पूछे छथिन कि सरकार हम अपन पिताजी के ठाम जाए, पर भोलेनाथ जी की तरफ से कोनो जवाब नहीं। अब देवी सती द्विधा में पड़ गई है, निष्क्रामते निर्विशति द्विधा ससा, द्विधा बुद्धि भ गए ना कि जय या नहीं जय। एक मन है जे नहीं जेबाक चाहिए, पिताश्या जतेक पैघ आयोजन कले नहीं जब सब एथिन सब आनंद ले तो हम वंचित रह जाब ओहि आनंद से। और माता पिता छे छोट मोट गलती होई छे, पर बालक एते बुरा नहीं मनबाक चाहिए। पर दोसर तरफ देवा दीदी भोलेनाथ के ऊपर जन नजर जाए छे तो विचार करे छे कहीं अगर ई तमसा गेला और ई परित्याग कह देला तो हम किनका लऽ कऽ रहब। पर अंततो गत्वा माता पिता का जे प्रेम छल वात्सल्य छल ओ वात्सल्य हिनका खींच लेबेटा केलकन। देवी सती विदा भेलखिन, भोलेनाथ जी बुझ गेलखिन कि देवी सती आब वापस नहीं अबै वाली छथि, तो अपन गण का आदेश देलखिन कि हिनकर जतेक सामग्री छै सब सामग्री हिनका साथ में लऽ जाओ। और नंदादिगण आदि भूत प्रेत आदि सब नंदीश्वर जी के साथ विस्तार पूर्वक माता सती के साथ विदा भेलखिन है। प्रेम से कहियो श्री सती महारानी की जय। जय जयकार करैत शिव वृंद देवी सती के लऽ कऽ गेलखिन, पहुँचलखिन कनखल हरिद्वार। पर कनखल हरिद्वार में जखने गेलखिन तो जतेक बहिनी रहथिन देवी देवता सब रहथिन सब मुँह घुमा लेलखिन। ये अपमान देख के देवी सती के बहुत खराब लगलन। पर सादर भनहि मिली एक माता, जन माँ प्रसूति का ई ज्ञान भेलन, सामने से देखे छथिन कि बेटी आबि रहल है तो अपना पलंग से छलांग लगा के उठे छथिन और देवी सती का अंक में भर ले छथिन बेटी का। बेटी सब क्यों आयल छल पर अहाँ नहीं आयल छलो, हमरा ई बातक बहुत कष्ट छल, बहुत बढ़िया काज कलो अहाँ एलहुँ। तो माँ का अंक में हृदय में जखन गेलखिन, हृदय से लगलखिन है तो किछु देवी सती के मन में शांति भेटलनि है कि चलू माँ तो कृपा केने छथि। पर पिताजी के देखी, पिताजी आखिर एहि तरह के दुर्व्यवहार किया केलनि। पर पिताजी के पास समक्ष जखन गेलखिन है तो पिताजी दक्ष जे छला ओ दक्ष से हो अपन मुँह का फेर लेलक। यज्ञशाला में नजर देवी जी डाली छथि तो देखे छथिन जे सभक भाग सम्यक प्रकारे नहीं छै, पर देवादिदेव भोलेनाथ का भाग कतौ नहीं छै। देवी सती के बड़ा क्रोध हलनि
और क्रोध में आबि के थर थर कांपा लगलखिन। अरुद्र भागम तम वीक्ष चाद्धरम पित्राच देवे कृत हेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चकोप लोका निबधक्षति रुषा। श्री मैत्री जी कहै छथिन, हे विदुर जी, अत्यंत क्रोध में आबि के हुनकर नेत्र लाल लाल भ गेलनि और अपन लाल लाल नेत्र से चारों दिशा देखैत एना प्रतीत भ रहल यऽ जेना दसों दिशा के जला के भस्म कऽ देथिन। और क्रोध में आबि के चकोप लोका निबधक्षति रुषा अपन पिता के फटकार लगबऽ लगलखिन हँ। अरे प्रजापति दक्ष, हम अहाँ के वात्सल्य के याद कऽ के, अहाँ के पितृत्व के मातृत्व के याद कऽ के, अपन पति त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भोलेनाथ के परित्याग कऽ के अहाँ शरण में एलहुँ अहाँ वास्ते, और अहाँ हमरा देख के शिव संबंधी मैन के मुंह घुमा लेलहुँ, और अहाँ ओहि त्रिलोकीनाथ का अपमान करै छियनि जिनकर सर्वत्र पूजा होइ छनि। अरे जिनकर नाम लेला मात्र स यद्वक्षरम नाम गिरे नितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमांसो हंति तत्। एक बेर क्यों यदि शिव शब्द एते कहि दै छथि तऽ तखने तक्षण समस्त पाप अगमांसो हंति तत्, तखने ओकर पाप नष्ट प्राय भ जाइ छै। और अहाँ एहन त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ का अपमान करै छी। आइ शिव विरोधी के देख हमरा लज्जा भ रहल यऽ कि शरीर का हम कोना धारण केने छी। क्या तो शिव विरोधी का जे शरीर में खून छै वह खून हमरा अंदर दौड़ रहल यऽ, और शिव विरोधी भ के इस धरती पर हम जिंदा रही, धिक्कार यऽ हमरा ऊपर। देवी सती कहै छथिन, शास्त्र कहै छै, यदि स्वामी के क्यों निंदा करे, इष्ट देव के निंदा करे, क्यों गुरु के निंदा करे तो कर्णों पिधाय निर्यात, कान में आंगुर द को ठम से विदा भ जाओ, पर अपन इष्ट देव गुरुदेव के निंदा नहीं सुनिए। और यद बस चल तो जीभ पकड़ के ओकर खींच ली। पर देवी सती कहै छथिन, हम इहो नहीं कह सकै छी। क्या तो अहाँ हमर पिता थिकौ, और अहाँ शुक्राणु से हमर जन्म भेल यऽ, पर एखने और एही ठाम अपन शरीर का हम समाप्त करब। और एते के का अतस्तवोत्पन्न मिदम कलेवरम नधारिष्येषति कंठ गरिणा जगधस्य मोहादेव सिद्ध मंदसो जुगुप्सतस्योद्धरणम प्रचक्षसात। आसन लगा के योगाग्नि के माध्यम से अपन शरीर का परित्याग कऽ देलखिन। जखने देवी सती अपन शरीर का परित्याग केलखिन तो जतेक भूत प्रेत आदि सब रहथिन बड़ा क्रोध छलनि, अरे दुष्ट के कारण हमर माता सती मारल गेली। महाराज जो भूत प्रेत सब यज्ञशाला पर टूट पड़ल, क्यों बांस खिंचलक, क्यों बल्ली खिंचलक, और एना के पूजा पाठ वेदी के जतेक सामान छले सब अंग भंग कऽ देलक। पूरा यज्ञ तहस नहस। वो यज्ञ के आचार्य रहथिन भृगुजी। भृगुजी अपन रक्षोहण मंत्र के द्वारा रक्षोहण शक्ति के प्रकट केलखिन, और रक्षोहण शक्ति से कहै छथिन, ई भूत प्रेत के पिटाई कर जम कर। रक्षोहण शक्ति पूर्ण शक्ति के साथ शिवगण के ऊपर टूट पड़ल, और दोनों में भयंकर युद्ध भेल, पर शिवगण परास्त भेला है। और परास्त भ के बड़ा दुखी भ के ओहिठाम से कैलाश के विदा भेला है। पर श्री मैत्री जी कहै छथिन कि ई संदेशा ल के श्री देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचलखिन, भगवान अहाँ एतऽ बैस के भजन कऽ रहल छी, किछु खबर यऽ? भोलेनाथ जी कहै छथिन, की भेलै नारद जी? कहै छथिन, अहाँ के देवी सती धरती पर आब नहीं रहली है। सुनित के साथ प्रजापति दक्ष का अभिमान रूपी अग्नि में उजर के अपन जीवन लीला समाप्त कऽ लेली है। सुनित के साथ भोलेनाथ जी तो अत्यंत क्रोधित भ गेला है। ततोतिकाय स्तनवास प्रसम देवम सहस्त्रबाहुर घनरुक्र शौर्य दिक कालम महाकाल कालम कृपालम। जे कालों के काल छथि महाकाल देवादिदेव भोलेनाथ अत्यंत क्रोधमय उठ के ठाढ़ भेला है। क्रोध से उनकर ओंठ फड़फड़ा लगलन है, शरीर थरथर कांपा लगलन है। तुरंत अपना जटा से एक जटा उखाड़ के नीचा पटकै छथिन, और पटकैत के साथ ओहि जटा के मध्य से एक दिव्य महापुरुष प्रकट भेलखिन। ततोतिकाय स्तनवास प्रसन्न दिवम सहस्त्रबाहुर घनरुक्र शौर्यदिक कराल दृष्टो ज्वलत अग्निमूर्त जह कपाल माली विद्युदोद्यता। जिनका हजारों हाथ छनि, हजारों अस्त्र शस्त्र धारण केने छथि, हाथ जोड़ के कहै छथिन कि प्रभो तम किम करूमी, हम की करी, हमरा आदेश दिया। भोलेनाथ जी कहै छथिन कि अहाँ के नाम हम वीरभद्र रखै छी। हे वीरभद्र, अहाँ के कल्याण हुआ, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि। जे अभिमानी दक्ष अभिमान में आबि के यज्ञ कऽ रहल यऽ, यज्ञ समूल ओहि दक्ष के जे छै समाप्त कऽ दियौ। आदेश भेटैत के साथ भोलेनाथ का आज्ञा भेटला के साथ वीरभद्र जी हजार हाथ लऽ के विदा भेला है। भूत प्रेत आदि के संग में कैला है, और जहन विशाल तीव्र गति से बगलखिन है तो महाराज धरती के जतेक धूल चल सब आसमान में उड़ लागल।
और यज्ञशाला में बैसल जे देवी देवता छल से आपस में विचार कर लगला है कि अमुक दिशा से जैसे भयंकर ही धूल आंधी तूफान किया उठले। एकटा बजला हमरा लगे कि कोनो भयंकर आंधी तूफान आवे वाला छे और ई प्रलय होय वाला छे, प्रलय में धरती समाप्त भ जेते। पर दोसर बजे अवातान अवान्ते ने संति दस्यवः, ई आंधी तूफान ने प्रलय होवे वाला कन समय नहीं, लेकिन बहुत समय बाकी छे धरती का। तो एकटा बाजल हमरा लगे दस्यु अर्थात लुटेरा जे छे से लुटे वास्तव अधिक से अधिक संख्या में आबि रहली, ताई धूल उड़ रहल छे। कहे छथिन नहीं प्राचीन बरहि जीवति हो उग्रदंडः, एखन ए राज्य के राजा प्राचीन बरहि छथि जे बड़ा उग्र शासक छथि, ताई हेतु चोर दस्यु नहीं आबि सकै छथि। तो दोसर बजला के कर मतलब लगे कि हजार संख्या में गौ माता गोचारण कऽ के एखन गोधोली समय के बेला छे चारण कऽ के आबि रहल छथि। तो हुनका हजारों हजारों गैया के चलला से हुनका पैर से जे छे खुर से जे छे से धूल उड़ि रहल छे, ताई धूल देखाय पड़ैया। कहै छथिन गावो नकाल्यंत इदम कुतो रजो, गौ का चलला से धूल नहीं उड़ रहल है। तो कहीं लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते, कहीं प्रलय तो ही वाला नहीं छे। आपस में सब ये बात विचार कए रहल छले कि महाराज तखने वीरभद्र जी अपन अनंत अनंत शिवगण के ल के आक्रमण कऽ देलखिन। जखने देखलखिन जे अरे वीरभद्र थिका शिवगण थिका तो सब भगला। वीरभद्र जी कहे छथिन सावधान, एकोटा के भागन नहीं दिहा, और यदि एलो है एकरा बिना दक्षिणा लेने नहीं जा दिहा। तो महाराज भूत प्रेत के शरीर वायु प्रधान शरीर सब उड़ उड़ के एक दूसर के पकड़ लगलखिन है। मणिमान नामक जे गण रहे वो भृगु जी के पकड़ ले, वीरभद्र जे छथि वो प्रजापति गण के पकड़ ले, और चंडी देवता जे छथि चंडी नामक गण वो पूषण देवता के पकड़ ले थे, और नंदी जी महाराज भग देवता के पकड़ लिखिन है। और महाराज समस्त देवता का उठा उठा पटकलखिन है। ककरो दांत तोड़ देलखिन, ककरो एक आंख फोड़ देलखिन, ककरो एक हाथ टूटल, ककरो दाढ़ी, भृगु जी के दाढ़ी पकड़ के उखाड़ देलखिन। उनका आदत छलन कि प्रत्येक बात बात में दाढ़ी पर जावे हाथ नहीं लगे थी, तावे बात करे में उनका निके नहीं लगे छे। बहुत आदमी नहीं है समाज में जो अपने से बात करता तो जावे वो हाथ पर एना एना मुंह एना एना नहीं करता, तभी बजिए नहीं सके छे। यदि उनका हाथ पकड़ लिया उनका बाबा जी कहे चले थे, ऐसा ऐसा व्यक्ति है यदि हाथ पैर जब चलता है उसका हाथ पकड़ लो पैर पकड़ लो, को बोलने के लिए तो बोल ही नहीं सकता है। तो भृगु जी का दाढ़ी चलन, दाढ़ी उखड़ गए, सब बड़ा दुखी भला देवता लोग और दौड़ल भागल सब ब्रह्मा जी के पास गेला है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे छथिन सरकार हमर सबके रक्षा करू। ब्रह्मा जी कहे छथिन अरे जान ओई यज्ञ में हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गेलौं तो अहाँ सबके जाय के कोन काज छल, और गेलौं दक्षिणा भेटल तै में चिंता के कोन बात छै, प्रसन्न रहो। कहे छथिन सरकार प्रसन्न की रहो, हमर अंग भंग भ गेल, दक्षिणा भेटत की दक्षिणा ऊपर से चल गेल हमरा शरीर से, ताई हेतु कृपा करू हमरा सबके पूर्ण करू। और एहि तरह भगवान दया करे तो ब्रह्मा जी कैलाश लोक लौक के गेलखिन हम, जतऽ भोलेनाथ सुंदर विशाल वट वृक्ष के नीचा में तर्क मुद्रा में बैस के दिव्य उपदेश कऽ रहल छथिन। ब्रह्मा जी एलखिन क्षमा याचना केलखिन हँ, भोलेनाथ जी के क्रोध दूर भेलनि हँ, क्षमा कऽ देलखिन हँ, और सबका अंग प्रत्यंग ठीक करैत किछ किछ अधूरा रह देलखिन जे स्मरण कोना रहत अहाँके, तो किछमिछ दंड दैत और सबके स्वस्थ केलखिन हँ। और जखन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भऽ गेला तो प्रजापति दक्ष कहै छथिन, हाँ ब्रह्मा जी कहै छथिन कि सरकार जहिया से यज्ञ समाप्त भेल है, प्रजापति दक्ष मारल गेल, यज्ञ विध्वंस भेल, तहिया से धरती पर यज्ञ नहीं भऽ रहल छै। और यदि धरती पर यज्ञ नहीं हेतै समयानुकाल तो पानि वर्षा के जे व्यवस्था छै, अन्न के जे व्यवस्था छै, ए धरती में जो उपजा के व्यवस्था छै, ई सब बंद भ जेतै, तो सब जीव मारल जेता, ताहि हेतु यज्ञ के शुभारंभ करू। और ई कह के ब्रह्मा जी भोलेनाथ जी के लऽ कऽ पहुँचलखिन कनखल हरिद्वार। सर्वप्रथम अपन ससुर जी के ऊपर कृपा केलखिन हँ, बकरा के सिर लगा के जहाँ की मस्तक पर हाथ रखलखिन हँ, आकि श्री प्रजापति दक्ष उठकर ठार भ गेला है, और बकरी जका मिमिया मिमिया के प्रार्थना करे लगलखिन है कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुचवां भगवन् अवज्ञा तोभ्यं हरे शकुत एव धृत व्रतेषु। हे प्रभो, हे देवादिदेव भोलेनाथ, भूयान अनुग्रह,
हमरा ऊपर ई दंड क के हमरा ऊपर अनुग्रह कैलो है, कृपा कैलो है। हम अभिमान रूपी अंधकार में डूबा जा रहल छलौं, ई दंड देला, ई दंड जे अहाँ देलो हाँ, ई दंड ने या पितु दंड रूप में हमरा ऊपर कृपा कैलो हो। और बहुत सुंदर स्तुति प्रार्थना करे छथिन। पर भोलेनाथ जी जन ससुर जी के प्रार्थना सुनलखिन तो खूब जोर से खिल 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 गा के हंस गेला। किया तो बकरी के रूप धारण केने छथि, बकरी के सिर लगले तो बकरी जका मिमिया मिमिया प्रार्थना करे छथिन। और तही दिन से ई प्रथा चल गेल कि जे जखन भोलेनाथ जी के सब पूजा करता तो जहिना बकरी मिमिया छथि तहिना जे छै से भोलेनाथ जी का विसर्जन करे से पहले बाम 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 भो कह कऽ हुनका विसर्जन करे छी। और ई करैत के साथ भोलेनाथ जी खूब प्रसन्न भ जाय छथि, किया तो हुनका अपन ससुर जी के याद आबि जाय छथि। प्रेम से कहियो श्री उमापति महादेव की जय। और ससुर जी जहन प्रसन्न स्वस्थ भेलखिन हैं तखन यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भेलखिन हैं। और यज्ञ नारायण भगवान बड़ा सुंदर एठाम कहै छथिन कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में लेश मात्र अंतर नहीं बुझबाक चाहिए। एक रूप से ये तीनों एकेटा एकटा हमर रूप तीनों रूप में परिवर्तित भ क जखन जे वस्तु का जे चीज के अभाव होइ छै ओइ चीज के हम पूर्ति करै छी। ब्रह्मा के रूप में जगत के सृष्टि, विष्णु के रूप में जगत का पालन और शंकर के रूप में जगत का हम संहार करै छी। ताई हेतु तीनों में लेश मात्र भेद नहीं रखबाक चाहिए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से समस्त देवी देवता ठाम भगवान का आराधना केलखिन, प्रार्थना केलखिन। और देवी सती पुनः मैना पर्वतराज के ठाम जन्म ले ली है। और एहि बेर इनकर प्रण छन वरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। और महाराज जे दिव्य तपस्या के लिए है रामचरितमानस में बहुत विस्तार पूर्वक कथा हुई छन, तो मैं प्रणाम करे छी। आबी सब प्रेम पूर्वक मिठगर मिठगर ताली बजबैत भोलेनाथ जी बाबा के प्रणाम करी। हेलो श्रद्धा। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पूर्वक ताली बजबे। बम भोले उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद वो खोले। उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद वो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं हो। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर बम भोले।
तुमने शिव जी सबको दिया है, मुझसे क्यों मुख बोल लिया है। तुमने शिव जी सबको दिया है, मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया है। तुमने शिव जी सबको दिया है, मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया है। तुमने शिव जी सबको दिया है, मुझे क्यों मुख मोड़ लिया है। ऐसा खजाना लुटाने वाला और नहीं हो, ऐसा खजाना लुटाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। प्रेम से गयो उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। अभी मन का शांत करे, हम सीधा यही वंश में आगा जाकर श्री महाराज मनु का तीनटा जो बेटी छलखिन है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनों कथा का हम अपने लोकन के मध्य रखलों। आप दूटा जो पुत्र छन प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद का अभी हम दिव्य मंगलमय कथा श्रवण करी। उत्तानपाद का दूटा विवाह भेलन है। सब शांति रखा वे मैया, शांति शांति। शांति रखो, प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की जय। एको बेर नहीं कहलों कि खाली हमरे देश तकत रहो वहां सब, हमरा लगे ता फिर अहाँ सब तहलका मचबा लगल, फिर कहे चिमरे तकत रहो और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करो। भागवत भगवान की। श्री मैत्री जी कहे छथिन, हे विदुर जी, उत्तानपाद का दूटा पत्नी छली है। नाम छल सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद के कहे छथिन, हम अहाँ उत्तानपादे थिको। उत्तानपाद का मतलब कि उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः। जे माँ के गर्भ में, प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में कोना रहे छे, उल्टा लटकल रहे छे। माथा जे छे विष्ठा के थैली के पास होय छे और पैर ऊपर के तरफ होय छे। तो प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में जावे स्थित रहे छे, तबे उल्टा लटकल रहे छे। तो उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः। तो हम अहाँ गर्भ से अयलौं हँ, हमो वहाँ उल्टा लटक के तखन ये धरती पर सीधा भेलों हँ, तो हमो वहाँ उत्तानपाद छी। उत्तानपाद के दूटा पत्नी छन, सुनीति और दोसर सुरुचि। तैना हमरो अहाँ के जीवन में दूटा पत्नी है। अहाँ कहबे से कोना हम सब एकेटा पत्नी वाला छी। दूटा पत्नी के दूटा पत्नी के ठीक, एकटा सुंदर नीति और दोसर सुंदर नीति के नय मान का जे दुर्नीति का माने छे। अर्थात हमरो अहाँ के जीवन में दूटा पत्नी छथि, एकटा सुनीति, दोसर सुरुचि। इस सुनीति में और सुरुचि में अंतर की ध्यान से सुनब। प्रेम से एक बेर बाजे जाइयो त राधे राधे। तो सुनीति और सुरुचि में अंतर की। सुनीति किनका कहल जाय छे? सुनीति के मतलब ई भेल जे हमर आचार्य परंपरागत ऋषि महर्षि योगींद्र संत सन्यासी हमरा अहाँ के दिव्य पद्धति प्रदान कऽ के गेला है ई धरा से। और सनातन धर्म के अंदर जे दिव्य उत्तम से उत्तम कार्य छे, ओई शास्त्र पुराण के बात मान के अपन जीवन संयम पूर्वक निर्वाह करे, तो भगवान के भजन करे, अपन जीवन निर्वाह करे। ई भेल सुनीति मार्ग।
और दोसर सुरुचि। सुरुचि के मतलब ई शास्त्र पुराण के बात ओहिना कहे बेर में कहल जाय छे, ई सब थोड़ी न पालन करे वाला बात छे। सब ओहिना बजै छथिन, अरे आइ काल्हि झूठ नहीं, सत्य नहीं बाजब, झूठ नहीं बाजब तो पेट केना भरत, पेट भरने बड़ा दुर्लभ छे, बड़ा कठिन छे। ताई द्वारा सत्य के छोड़ के हजार झूठ बाजा पर, और ओ झूठ बजला में यदि लाभ य तो सत्य नहीं बाज के हम झूठे बाजब। पर भैया ई सत्य एहन अद्भुत खजाना थी, सत्य के थिका साक्षात भगवान थिका, और ए सत्य के जे अपना जीवन में नियम पालन क लेला है, महाराज तीनों लोक में हुनकर कीर्ति स्थापित हो जाय छे। और ये स्थापित के केला अपना जीवन में महाराज हरिश्चंद्र। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। चंद्र सूर्य भले अपना जगह से पृथक भौ जाए, तलक थलक भौ जाए, पर टरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र के एहन प्रण छन कि अपन सत्य संभाषण से कखनो पाछा नहीं हटे छे, और इनका सत्य पथ से सत्य पंथ से डिगावे के लेल श्री विश्वामित्र जी महाराज संकल्प ल क सत्य लोक से आयल छथिन, जेकरा सत्य ताक पथ से एकरा भ्रष्ट कर कतिक परीक्षा लेलखिन। पत्नी बेटा धन दौलत सब जे छे से दौ पर लगा देलखिन, पर असत्य संभाषण नहीं कैला है। पर हम अहाँ क्षणिक बुद्धि वाला क्षणिक सुख के लेल सत्य का परित्याग क के असत्य का मार्ग अपना ले छी, जे गलत राह छे ओहि मार्ग पर चल पड़े छी। तो सुंदर जे नीति छे नीति के न मान के दुर्नीति पर हम चल लगे छी। और जे उत्तानपाद राजा छला इहो सह कैला है, अपन सुनीति रूपी पत्नी के जे सुंदर सुनीति सदैव धर्म में रत रही छली है, भगवान के भजन करे छली है, संत के पास जाकर कथा श्रवण करे छली है, एहन दिव्य पत्नी का परित्याग क के पुनः विवाह कैला। और ओई पत्नी का नाम, ओई पत्नी का नाम छला सुरुचि। ओई सुरुचि के राख के और सुनीति के अपना घर से निष्कासित कर दिला। उत्तानपाद सुनीति से कहिए कि हमारा घर से निकल जाओ और जता अहाँ के रहबा के तता रहो, अब महल में अहाँ के निवास नहीं है। बेचारी सुनीति घनघोर जंगल में जाके एक कुटिया निर्माण कर रह लगली है अकेले। पर तैयो मस्ती में चाहे कोनो बात नहीं, हमारे पतिदेव जे में खुश रहता है तो ही में खुश रहे। बढ़िया या हम एकांत में आपका भगवान का भजन करब और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करे लगला। पर एक दिन श्री देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचलखिन और देखलखिन देवी सुनीति महारानी अकेले घनघोर जंगल में। पूछे छथिन कि देवी सुनीति की बात, सबटा बात कहलखिन है। तो श्री सुनीति मैया के जन वचन सुनलखिन है नारद जी। तो नारद जी कहे छथिन देखो गो द्वादशी अवे वाला छे, गो द्वादशी ई कार्तिक महीना में अवश्य गो द्वादशी के व्रत करो, गौ माता का पूजन करो और एहि तरह से विधान अहाँ करब तो निश्चित रूप से अहाँ पुत्र संयुक्त हो, में कहे वाला बात नहीं है। और देवर्षि नारद जी कहला पर वो व्रत कैला है, गौ माता का पूजन अर्चन वंदन केलखिन है। गौ माता के कृपा से भगवानक कृपा से देवी सुनीति गर्भवती भेली है और किछ दिन के पश्चात सुंदर बालक के जन्म दिलखिन है। अद्भुत बालक, छोट छोट बच्चा के साथ ही बालक खिलाए ले जाइए। तो बालक के साथ छोट छोट बच्चा के साथ एक दिन जैसे खेल खेल में झगड़ा हो गए तो बालक ध्रुव जी का अपमान करे लागल। जरे तोहर ने माय के ठिकाना छो, ने बाप के ठिकाना छो, भागे ठाम से। ध्रुव जी के महाराज के मन में बड़ा कष्ट भेलन है। कने तो ठाम से माँ लगेलखिन। माँ जखन देखे छथिन ध्रुव बेटा के कने तो अपन बेटा का अंक में लौ लेलखिन, गोद में लौ लेलखिन हम, और अपन आंचल से नेत्र के पोछेत नौर के पोछेत कहे छथिन बेटा की बात। ध्रुव जी तो किछ न बहे छथिन, पर अन्य बालक कहलखिन एहि तरह के घटना भेलन है। और आई बुझा चाहे छथि कि हिनकर पिता के छियै। देवी सुनीति किछ देर के लेल तो चुप भ गेली। कोना हिनका हम कहियन जे पिता के छियन हिनकर, जे पति हमरा वंचित कऽ देलथि पति पद से, पत्नी पद से, ओहि पति का हम परिचय कोना देव हिनका। पर जन ध्रुव जी बार बार जिद केलखिन है तो कहे छथिन अहाँ के पिता कियो और ने, ए राज्य के जे राजा छथि उत्तानपाद वह अहाँ के पिता छिका।
ध्रुव जी के मन में इच्छा हो कि हम पिता के दर्शन करी, और दर्शन के इच्छा लौ के दू चारिटा अपन संगी साथी के साथ में लौ के महल में प्रवेश केलखिन है। और जखने महल में गेलखिन है तो उत्तान पाद ध्रुव जी के देखे छथिन तो बड़ा प्रसन्न भेला। रे एतेक सुंदर बालक। मंत्री से पूछे छथिन कि बालक के थी। मंत्री जन कहे छथिन कि अपने के जे महारानी छथिन बड़की महारानी हुनके ही बेटा थी और इनका नाम थी ध्रुव। महाराज उत्तान पाद बड़ा प्रसन्न भेला है। और ध्रुव जी महाराज अत्यंत समीप आबि गेलखिन। ध्रुव जी के इच्छा छन कि हमरा उठा के पिताजी गोद में लाए। हाथ एना के बढ़बैते छथिन और उत्तान पाद से हो अपन हाथ बढ़ेलखिन। ध्रुव जी का हाथ मात्र पकड़लखिन है कि ताबे तक विमाता सौतेली माँ जी सुरुचि छल ओ एली है और फटकार लगाबै छथिन, भयंकर फटकार। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थी मनोरथ। अरे ध्रुव चल भागे ठम से, तोर जे दुर्लभ मनोरथ छो मनोरथ तोर सिद्ध नहीं भ सके छो। नवत्स नृपतेर कृष्णम भवान आरोढ़ मरति न गृहीतो मया यत्तम कुक्षा वपिन्द्रपात्मजः। और यदि राज्य सिंहासन पर तोरा विश्वास छो तो सुन, तो भगवान का आराधना कर, और तोरा आराधना से तपस्या से भगवान यदि प्रसन्न भ जथुन और कहतुन बरम ब्रोही, तो तू एकेटा वरदान मंगिया कि हमर जन्म आब माँ सुरुचि के गर्भ से हुआ, और जखन हमारा गर्भ से तोहर जन्म हेतो तखन तो इस सिंहासन पर बैसे का अधिकारी हम। ध्रुव जी महाराज का भयंकर अपमान भले ना। अपमान में से धक्का मार के ध्रुव जी के बाहर निकल दिलकन। ध्रुव जी कनैत ओहिठाम से विदा भेला है। ध्रुव जी के मुख कमल जे सदैव प्रसन्नता से खिलल रहे छलन ओ मुख कमल आइ मुरझा गेलन है, अत्यंत मुरझा गेला है। शोकदावाग्निदावलतेव बालाः। जेना सुंदर फूल के गाछ होइ छे और ओहि फूल के डाली में अनेकों सुंदर सुंदर फूल लागल है, और ओहि गाछ के नीचा में अगर धो धो का अग्नि जरा दिए तो गाछ के की स्थिति हेते, सबटा फूल मुरझा जेते। तैना ध्रुव जी के सुंदर मुख कमल है एकदम से अत्यंत मुरझा गेलन, लटक गेलन है। कनित ध्रुव जी महाराज दौड़ल भागल हाफैत माँ के पास चलखिन। माँ देखे छथिन ध्रुव बेटा हमर एहि तरह से कानि रहल ये, लपक के अपना गोद में लऽ लेलखिन और कहे छथिन बेटा ध्रुव की भेल अहाँके। ध्रुव जी हिचकी मारि रहल छथि पर बाजि नहीं रहल छथिन किछो। ध्रुव कहे छथिन माँ अहाँ तऽ हमरा सिखेने छी कि पर निंदा नहीं करब। हम कोना कही पर निंदा, हमरा के अपमान कलक, ई बात को कोना हम कही। देखो माता पिता ये चाहे तो अपन बच्चा के भगवान बना सके छे, और माता पिता चाहे तो अपन बच्चा के हैवान बना सके छे, पर माँ सुनीति होबाक चाहिए, सुरुचि नहीं। यदि सुरुचि बन के हम अहाँ बच्चा के लालन पालन करब तो जहिना भेदभाव अपन पड़ोसी के प्रति रखे छी हम, तहिना अहाँ के बेटा के अंदर सेहो ओहिना संस्कार परत और ओहिना भाव ओ अहीं जगह रखता। ता हेतु सुरुचि बनकर बच्चा का लालन पालन नहीं करी, सुनीति बन के लालन पालन करी। जे एक दिन ओ ध्रुव भगवानक कृपा से सुनीति माँ के कृपा से ध्रुव पद के प्राप्त कर एखनो जगत में चमक रहल छे। एहि तरह के दिव्य सुनीति माँ का आचरण अपने जीवन में अपनाबी। और यदि सुरुचि बन के 16 श्रृंगार क के भैर रहिया खा के घर में हाथ में रिमोट ल कर टीवी के चैनल बदल लागब और सीरियल देखा लागब। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, तेम तो खाली बस एतबा है छे। ननद भौज के झगड़ा कोना, सास ससुर के झगड़ा केना, हाँ सास पुतोह में झगड़ा कोना, बस यह सब देखाल जाए छे। कतेक तो महिला एहन छथिन काज छूट जाए भोजन छूट जाए ठीक छे, पर लेकिन जे सीरियल मन पसंद आवे छे ओ नहीं छूटबाक चाही, चाहे किछ भ जाए। तो यदि सुरुचि जका मन माना करब तो अहाँ के पुत्र केहन होयत, कहथिन अहाँ के ठाम उत्तम जका पुत्र होयत जे अहाँ के बात एकोटा नहीं सुनता। और यदि सुनीति बन के बालक के जन्म देव तो वो बालक भगवत प्राप्ति को जगत में एहन ख्याति प्राप्त करता जे ख्याति त्रैलोक्य में क्यों नहीं प्राप्त कर सकला है। माँ सुनीति बहुत प्रेम पूर्वक समझा रहल छथिन और कहे छथिन बेटा ठीके कहला अहाँ के, क्या दासी पुत्र थी को क्या चिंता करी छी अहाँ। दोसर बात कहे छथिन बेटा अहाँ क्रोध नहीं करू, क्या क्या तो माँ सुनीति बुझे छथिन कि हमर बेटा के हृदय अत्यंत निर्मल अछि, अत्यंत पवित्र अछि, एकर अंतःकरण अत्यंत शुद्ध छे। और यदि शुद्ध चित्त से क्रोध में आबि के कहीं सुनीति के सुरुचि के श्राप दऽ देलकै और हुनकर पति के यदि बाल बाका भऽ गेलनि तो हमहूँ विधवा भऽ जायब। ताहि हेतु बेटा अहाँ क्रोध नहीं करू।
मां मंगलम तात्परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीता। बेटा क्रोध का परित्याग करो। और सौतेली मां के ठीके तक कहले था कि यहाँ दासी पुत्र थी को, पर एक बात वो गलत बजली है कि भगवान यदि प्रसन्न होता कहता कि बरम ब्रोही बर मांगू तो हमारा कोख सांस जन्म ले, ये बात बिल्कुल गलत बजल। अरे जन भगवान बैठ जाता तो उनका गर्भ में जाके की आवश्यकता। अपन पुत्र का समझा रहल छथिन। आइ काल्हि के अगर माँ हेतिन तो सौतेली के जाके सबटा गोट गोट के बाल बीच के जे छे झाड़ू लगा के फेंक देथिन। पर मां सुनीति ध्रुव जी के समझा रहे छथिन, बेटा आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं उक्तं समात्राप यदव्यलीका आराधयादोक्षज पाद पद्मं यदिच्छसे ध्यान समुत्तमो यथा। हे पिता, हे बेटा ध्रुव, जय ब्रह्म पद पर ब्रह्मा जी सुशोभित भ रहल छथि। ओ ब्रह्म पद प्राप्त करबाक हेतु ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तपस्या केला, तखन ओ ब्रह्म पद पर सुशोभित छथि। जय पद पर महाराज मनो सार्वभौम सप्त वसुंधरा एक छत्र सम्राट राजा बन के निर्वाह कर रहल छथि। ओ अहाँ के बाबा लगता। ओहो बाबा भगवान के जखन साधना तप कैला है तखन ओ एक छत्र सप्त वसुंधरा धरती का राजा बनला है। अहाँ के पिता उत्तानपाद ओ राज्य सिंहासन पर बैसल छथि। ओ जन भगवान का भजन कैला और हुनकर जन कृपा भेलनि तो हुनकर कृपा प्रसाद पाबि के आइ राज्य सिंहासन पर राज्य कर रहल छथि। तो भगवान अहाँ ऊपर कृपा नहीं करता? अहाँ ऊपर कृपा अवश्य में करता। ताहि हेतु बेटा अहाँ चिंता नहीं करो, भगवान के भजन करो। ध्रुव जी कहे छथिन मां तखन आदेश दिए हम भगवान के भजन करब। कतौ बैठतीन कहलकिन ओ सर्वत्र व्याप्त छथिन, अनु अनु में व्याप्त छथिन। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, सर्वत्र हुनकर सत्ता जन जतऽ से पुकारबन ओतहि से प्रकट भ जेता। ध्रुव जी मां के चरण में प्रणाम केलखिन और कहलखिन मां आशीर्वाद दिया, हम जाय छी परमपिता परमात्मा का प्राप्त करबाक हेतु। मां के चरण में प्रणाम केलखिन ध्रुव जी और विदा भेलखिन। पर मां त मां होइ छै, उनके हृदय बड़ा कोमल है। अपन आंचल उठा के भगवान से प्रार्थना करी छथिन, हे प्रभु हे करुणा के सागर, हमर बालक एखन अबोध हिय। विमाता का कठोर वचन सुन के एकरा हृदय छलनी भ गेले है और ई अबोध भ के ई अबोध बालक अज्ञानी बालक है अहाँ के प्राप्त करबा के हेतु जा रहल है। कृपा करब एकरा ऊपर। और हमरो तो एकरेटा सहारा है। अपन आंचल उठा के भगवान से प्रार्थना करी छथिन। जखन पति के ऊपर विपत्ति आवे, बेटा के विपत्ति, वो बेटा के ऊपर विपत्ति आवे तो माता लोगन अपन आंचल भगवान के सामने फैलावे छथिन कि प्रभु भिक्षा प्रदान करो और सुरक्षा करो। मां सुनीति प्रार्थना करे छथिन भगवान से। ध्रुव जी महाराज विदा भेला है। पर भगवान जखन देखे छथिन कि नन्हा बालक ध्रुव ऐ हमर तपस्या करे ले विदा भेला है तो स्वयं भगवान चलकर देवर्षि नारद जी के पास पहुंचे छथिन और नारद जी से कहे छथिन, नारद जी देखो ऐ हमर जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक कल्प कल्पांतरक महान भक्त ध्रुव कनियटा के अवस्था में हमरा प्राप्त करे के लिए विदा भेला है। जाओ हुनका ऊपर हुनकर मार्ग प्रशस्त करो, कृपा करो हुनका ऊपर। ऐ हमर बेटा ध्रुव आबि रहल है हमरा समक्ष। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के ठार भ गेला, चरण में प्रणाम केलखिन, कहे छथिन प्रभु जे आज्ञा भगला है। श्री नारद जी महाराज और अवैध के साथ महाराज ध्रुव के सामने प्रकट भेलखिन है और प्रकट होए के साथ श्री देवर्षि नारद जी महाराज की केलखिन अपन दिव्य हस्त कमल ध्रुव जी महाराज के मस्तक पर पधरेलखिन है। सृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। श्री देवर्षि नारद जी महाराज का हस्त कमल केहन छन, मस्तक पर हस्त कमल पधरेलखिन है तो कहे छथिन अगगनेन पाणिना। श्री देवर्षि नारद जी हाथ जे छन पानी जे छन से अगगनेन समस्त पाप का नष्ट करे में समर्थ छन नारद जी का हाथ। एहन दिव्य हाथ जे समस्त पाप का नष्ट करे में समर्थ ओ हाथ देवर्षि नारद जी महाराज ध्रुव जी के मस्तक पर पधरेलखिन है। हाथ पधरावेत के साथ चित्त अत्यंत निर्मल भ गेलन है। नारद जी कहे छथिन देखो जे भगवान का प्राप्त करे ला जा रहल छै ओ साधारण नहीं छै। पैघ से पैघ योगी जन महात्मा आदि घोर तपस्या करे छै तैयो भगवान उनका दर्शन नहीं दै छन। अहाँ के भगवान दर्शन देता चलो। पर ध्रुव जी महाराज कहे छथिन कि सरकार
हम तो आइ तक यह सुनलहुँ जे नारद जी जिनका भेटे छथिन भगवान जरूर भेटे छथिन, किया तो नारद जी भगवाने के तरफ भेजे छथिन। पर अहाँ की बात सुनकर हमरा शंका समाधान भ रहा, शंका भ रहल यऽ कि अहाँ असली नारद छिको कि नकली नारद थिको। नारद जी कहै छथिन से किया, कहलखिन अहाँ नारद जी भऽ कऽ और एहि तरह से कहै छी जे अहाँ घर चलू भगवान से विमुख कऽ रहल छी। नारद जी बड़ा हंसा लगला है, ध्रुव जी के हृदय से लगा लेलखिन और कहे छथिन अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मृष्यताम। हे बेटा ध्रुव आ धन्य थी को, एक माता साधारण माता के अपमान पर अहाँ के हृदय एहन छलनी भ गेल जे गौर के परित्याग कऽ के भगवान के भजन करे ले चललो है। और ई संसारी जीव जे पुत्र खातिर, जे बेटा खातिर, जे समाज खातिर दिन रात गधा जकाँ मजदूरी कऽ के हुनकर पूर्ति के लेल संपूर्ण जीवन व्यतीत कऽ दै छथि, वो अपना जीवन में अंततः बार बार अपमानित होइ छथि, ओहि बेटा से, ओहि पुतोह से, ओहि परिवार से, लेकिन तकर बावजूद उनका जीवन में वैराग्य नहीं अबै छै और घरे में बनल रही छै। पर ध्रुव अहाँ धन्य थी कहो अहो तेज क्षत्रियाणाम, ए क्षत्रिय तेज अहाँ के धन्य थी। और एहि तरह से कही कर श्री देवर्षि नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज का दिव्य मंत्र प्रदान केलखिन हन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान केलखिन हन। और मंत्र प्रदान केला के बाद कहे छथिन तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे बेटा ध्रुव अहाँ मथुरा चल जाओ और मथुरा में जाकर यमुना स्नान कऽ के मधुबन में भगवान का भजन करब, निश्चित रूप से भगवान अहाँ का आशीर्वाद देता। ध्रुव जी महाराज यमुना में गेला, स्नान कैला और मधुबन में जाकर तपस्या करे लगलखिन हन। और तपस्या करैत करैत महाराज ओहिठाम एकटा टीला के निर्माण भ गेलै जकरा कहल जाइ छै ध्रुव टीला। ओहि ध्रुव टीला पर बैस के महाराज ध्रुव जी तपस्या कैनी छलाह और तपस्या करे छथिन। कोना तपस्या करे छथिन? अद्भुत तपस्या। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। हर 3 दिन पर कपित्थ एकटा फल होइ छै और बैर, ई 2 प्रकारक बल हर 3 दिन पर ओ फल खाइ छथि, बाकी 3 दिन भूखले रहै छथि और भगवान के भजन करै छथि। एना 1 महीना व्यतीत केलथि और दोसर महीना जखन लागल तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठीर षष्ठीर भको दिने। दोसर महीना लगैत के साथ हर 6 दिन पर, जे 3 दिन पर खाइ छलखिन आब 6 दिन पर खाय लगलथि और 5 दिन बिना खेने रहै छथिन। तृण पर्णादिभि, वो बैर और कपित्त के फल छोड़ कर घास पात खा लगलखिन हन। और तेसर महीना जखने लागल तो तृतीयम चानयन मासन नवमे नवमे हनि। हर 9 दिन पर, जे 6 दिन पर खाइ छलखिन आब क्रम बढ़ेलखिन, 9 दिन पर ले छथिन कि वो घास पात सेहो छोड़ देलखिन। अपभक्षः, जल पान करे छथिन, एक बेर भरि पेट जल पी ले छथि और 9 दिन तक भगवान के भजन करे छथि। और एना ई तेसर महीना बितेलथि। और चौथा महीना जखने लागल तो चतुर्थवपि मई मासम द्वादशे द्वादशे हनि। चौथा महीना लगैत के साथ जे 9 दिन पर ले छलखिन आब 12 दिन पर लेबऽ लगला है। कि ले छथिन? जलो के छोड़ देलखिन है। वायु भक्षः, हवा पी कर यौगिक क्रिया के द्वारा हवा पान कऽ ले छथिन भरि पेट और हवा पी कर 12 दिन तक लगातार जप करैत रहै छथिन और 12 दिन बीतला के बाद फिर एक बेर हवा पान करै छथिन। और जखन एहि तरह से चौथा महीना पूर्ण भेल तो ध्रुव जी महाराज विचार करै छथि कि भगवान के दर्शन एखनो नहीं भेट रहल है, तो अपन नियम के एखनो एकदम कठोर केलखिन है कि पंचमे मास्यनो प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। श्री ध्रुव जी महाराज की करे छथिन प्राणायाम चढ़ा के जगत से अपन श्वास के रोक के भगवान में स्थापित कऽ देलखिन है। व्यष्टि से समष्टि में अपन श्वास के स्थित कऽ देलखिन है। जखने स्थित केलखिन तो महाराज धरती पर जे छै से जतेक जीव जंतु छल सब छटपटाए लागल। क्या तो हवा के चलना एकदम से रुक गए, श्वास ले में सबके परेशानी हवा लगले। तत्रयो लोकाश्च कंपिरे
ध्रुव जी महाराज के समाधि देख के तीनों लोक थर थर कांपा लागल। तो जे देव वृंद छलैत सब भागल भागल पहुंचलैत कतऽ वैकुंठाधिपति भगवान के पास। प्रभो त्राहि माम की भेल? कहै छथिन नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे प्रभु नैवं विदामो भगवन्, हम नहीं बुझे छी किया ना ई स्थिति हमर सबको भ रहल है। अब अहीं विचार करू। विदेहि तन्नो वृजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वं शरणं शरण्यम। हम सब दुखी भय यहाँ के शरण में लो, आप हमर रक्षा करू। देवता की बात सुनकर भगवान मंद मंद हंसा लगला और कहे छथिन देवता वृंद सब चिंता नहीं करू। किया? माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया। माँ भैष्टबालम, आ चिंता नहीं करू। अरे हमर जे बालक छथि न ध्रुव जी, वो ध्रुव जी तपस्या कर रहल छथि, हुनकर तपस्या के प्रभाव से स्थिति भेल। दोसर अर्थ आचार्य कहे छथिन माँ भैष्ट बालम। अरे एतेक पैघ पैघ अहाँ देवता भऽ गेल, एकटा बालक से अहाँ सब डरै छी? माँ भैष्ट, अहाँ डराउ नहि। ई क्यों और ने उत्तानपाद के पुत्र और हमर महान भक्त ध्रुव थिका, अहाँ चिंता नहीं करू, एखने हम सब व्यवस्था करै छी। और देवता के कहे छथिन प्रतियात स्वधाम, अहाँ सब अपना अपना धाम के जाओ। देव वृंद ओहिठाम से विदा भेला और भगवान सेहो विदा भेला। भगवान दिव्य गरुड़ का आह्वान कलखिन है और ओहि गरुड़ पर आरूढ़ भऽ के भगवान विदा भेला है। ई गरुड़ केहन? भगवान के जे गरुड़ छथिन, गरुड़ जी महाराज के रोम रोम से वेदत ध्वनि गान होइ छै। एहन दिव्य वेदत ध्वनि युक्त गरुड़ जी के ऊपर सवार भेलखिन है और विदा भेलखिन है। कतऽ विदा भेलखिन है? मधोर्वनम भ्रेत्य दृदृक्षया गतः। मधुबन के विदा भेलखिन है, दर्शन दै वास्ते ने, तखन दृदृक्षयागत द्रष्टुम इच्छा, देखे के इच्छा से भगवान ध्रुव जी के दर्शन नहीं देखे लेल, दर्शन करवा के हेतु भगवान विदा भेलखिन। और विदा भेलखिन तो सूर्यलोक चंद्रलोक स्वर्गलोक आदि सब जगह घूमैत भगवान विदा भेल। सब पूछे छथिन, सब स्वागत करे छथिन, आओ सरकार हमरा लोग। भगवान कहे छथिन नहीं नहीं, हम तो कतौ आवश्यक काज से जा रहल छी। कतौ जा रहल छी? कहे छथिन आइ अपन पुत्र महान भक्त ध्रुव के दर्शन करे जा रहल छी। सब लोक में भ्रमण करैत भगवान सबका प्रचार प्रसार कर रहल छथिन कि देखो हमर बेटा ध्रुव केहन छथि, हमर भक्त केहन छथि। और एहि तरह से भगवान गरुड़ पर आरूढ़ भऽ के पहुंच गेलखिन कतऽ? ध्रुव जी के समक्ष। और जखने ध्रुव जी के समक्ष पहुंचलखिन तऽ भगवान आवाज दै छथिन, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, देखो अहाँ के समक्ष हम छी। पर ध्रुव जी महाराज अपन नेत्र नहीं खोले छथिन। किया? तो जे स्वरूप लऽ के भगवान सम्मुख प्रकट छथिन, ओ स्वरूप श्री ध्रुव जी महाराज अपना हृदय में प्रकट कऽ के नेत्र बंद कऽ के समाधि अवस्था में दिव्य स्वरूप के देख रहल छथि। नेत्र किया खोलते? भगवान देखलथि जे यदि हृदयगत जे हमर स्वरूप ये, ओहि स्वरूप के यदि हम जाबे तक विरत नहीं करबे, जाबे ओहि अंतर ध्यान ने ओहि स्वरूप के करब, ताबे तक ई नेत्र खोले वाला नहीं छथि। तो भगवान ध्रुव जी के हृदय से अपन स्वरूप का अंतर ध्यान कऽ देलखिन। ध्रुव जी महाराज एकदम से हड़बड़ा गेलथि जे भगवान के दर्शन होइ छलो, भगवान कतऽ गेला? नेत्र खोले छथिन तो सामने देखे छथिन साक्षात भगवान। भगवान के देखैत के साथ छितावदंतांगम विनिमय्य दंडवत, साक्षात ध्रुव जी महाराज दंडवत केलखिन है। और दंडवत कऽ के दृग्भ्याम प्रपश्यन अपन नेत्र से भगवान के देख रहल छथिन। भगवान के सुंदरता दिव्यता आभा प्रभा कांति के देख के ध्रुव जी महाराज अपलक नेत्र से देख रहल छथि। एको बेर पलक तक नहीं झपक रहल छथिन, कतेक सुंदर छथिन भगवान। दृग्भ्याम प्रपश्यन और प्रपिबन, ध्रुव जी महाराज के होइछन एतेक दिव्य स्वरूप छन, हिनकर दिव्य स्वरूप के अपना नेत्र संपान कऽ जाय, पी जाय। जेना हम जल पीबै छै तेना भगवान के दिव्य स्वरूप के पीबऽ चाहै छथि। पर मने मन विचार करे छथि कि प्रभु हम अहाँके स्तुति प्रार्थनो करब तो कोना करब? गुरुजी सी बात तो पूछबे नहीं केलिन जे भगवान प्रकट होता तो हमरा की करबाक चाहिए। तो भगवान के एकटा नाम थिक आत्मदृक्। आत्मदृक् के मतलब कि समस्त जीव के हृदयगत बात के जनी वाला छै। ये तो भगवान से कहे का आवश्यकता नहीं छै। किनको?
कि हमरा की चाहे की नहीं चाहे, क्या तो स्वयं अंतर्यामी थी का आत्मदृक थी का सभक हृदय मनक बात जाने वाला छथिन। तेहन जे आत्मदृक भगवान छथिन ध्रुव जी का बात के बुझ गेलखिन तो भगवान कृपा क के अपन दिव्य शंख पांचजन्य शंख शतम विवक्षन्तमतद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। ब्रह्ममय कंबु शंख लौक भगवान ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श केलखिन है। जहाँ के गाल पर स्पर्श केलखिन महाराज समस्त वेद वेदांत शास्त्र पुराण इतिहास आदि के दिव्य ज्ञान ध्रुव जी महाराज के भो गेलन है, जिनका अक्षर से भेंट नहीं छलन है, उनका दिव्य ज्ञान शंख का स्पर्श करावेत के साथ भो गेलन है। तो ध्रुव जी महाराज अद्भुत स्तुति करे छथिन। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्योश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभो हमर प्रणाम स्वीकार करो। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां संजीवयत्। संजीव मतलब संजीवनी। ऐ अहाँ अपन हाथ से शंख लऽ कऽ हमरा स्पर्श केलहुँ तऽ स्पर्श के साथ अहाँ हमरा संजीवनी विद्या प्रदान कऽ देलहुँ। जे जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से हमर समस्त इंद्रियां सुतल छल, हमर वाणी सुतल छल, बुद्धि सुतल छल, और अपने के स्पर्श होइत के साथ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां, शंख के स्पर्श होइत के साथ हमर वाणी जागृत भ गेल। वाचमिमां प्रशुप्तां जाग उठल। संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, प्रत्येक इंद्रिया और जाग उठल है और सर्वतो भावेन ए प्रत्येक जागल इंद्रिया से आय अहाँ के हम प्रणाम कर रहल छी। सृष्टवानु विश्व पुरुषस्तत्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि आदि अनेकों प्रकार से प्रार्थना केलखिन ध्रुव जी। ध्रुव जी के प्रार्थना से भगवान बहुत प्रसन्न भेलखिन। कहै छथिन बेटा मांगू की चाहै छी अहाँ। ध्रुव जी कहै छथिन सरकार अपने दर्शन भेट गेल, आब हमरा की चाही। भगवान कहै छथिन अहाँ के नहीं किछु चाही, पर अहाँ के कामना जे छल ओ कामना के हम जनै छी, ज्ञात ये हमरा। अहाँ के इच्छा छल कि राज्य सिंहासन पर राज्य करी तो जाओ, हमर आशीर्वाद ये कि अहाँ जे छे 36,000 वर्ष तक राज्य सिंहासन पर राज्य करब और आनंद पूर्वक राज्य करब, ये हमर आशीर्वाद ये। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजान्य बालक, दिव्य आशीर्वाद प्रदान केलखिन और भगवान ओहिठाम अंतर्धान भ गेलखिन। और इहो कहलखिन जे 36,000 वर्ष तक राज्य करो और राज्य केला के बाद सुख भोगला के बाद अहाँ जे छे अहाँ के लेल जे छे हम कन्फर्म क के रखने छी कि ध्रुवपद। जे ध्रुवपद के लेल पैघ से पैघ देवता योगी मुनिजन ललायत रहे छथि, ओ ध्रुवपद अहाँ के लेल कन्फर्म रखल ये। अहाँ धरती पर सुखोपभोग क के आओ, स्वागत है। और एते कह के भगवान ओतऽ से प्रस्थान कऽ गेलखिन। पर ध्रुव जी महाराज के मन में बड़ा कष्ट भेलन है कि हम संसारिक कामना लऽ के छी भगवान के भजन करे लेलहुँ, बहुत अपराध केलहुँ, एहि तरह से नहीं करबाक चाहिए। पर ई संदेश श्री देवर्षि नारद जी महाराज उत्तानपाद के दै छथिन कि अहाँ के पुत्र आइ भगवान के प्राप्त कऽ के आबि रहल छथि। उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न भेलथि है कि हमर बेटा हमर जीवन ओहिना व्यतीत भऽ गेल, पर हमर पुत्र नन्हा सा बालक आइ भगवान के प्राप्त कऽ के आबि रहल छथि। आइ हमर पितृत्व सफल भऽ गेल। देवी सुरुचि जखन सुनली है कि बेटा ध्रुव आइ भगवान के प्राप्त कऽ के आबि रहल छथि, देवी सुरुचि 16 श्रृंगार के लिए अपन बेटा ध्रुव का स्वागत करे वास्ते संपूर्ण प्रजावासी दिव्य स्वागत में विदा भेलखिन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन जिनका ऊपर भगवानक कृपा भऽ जाइ छनि हुनका ऊपर सहज रूप से कियो कृपा करे लगे छै। जा पर कृपा राम की होए, तापर कृपा करहि सब कोई। जिनका ऊपर भगवान कृपा हो छन उनका ऊपर संपूर्ण भूत प्राणी कृपा करे लगे छन। और आइ ओ दृश्य ध्रुव जी जखन अपना राज्य में लिखिन की चरितार्थ भ रहल है।
संपूर्ण प्रजावासी भव्य स्वागत केलखिन और ध्रुव जी महाराज सर्वप्रथम माँ सुरुचि से भेंट केलखिन, चरण में प्रणाम केलखिन। सुरुचि कने तो अपन ध्रुव का हृदय से लगा लेकिन बेटा हम अहाँ के बहुत कठोर वचन कहलों, हमारा अपराध क्षमा करब। पर ध्रुव जी कहे छथिन माँ अहीं के कठोर वचन के द्वारा तमरा भगवान भेटला, नहीं तो हम क्या तपस्या करे ली जातो। फिर अपन पिता उत्तानपाद के हृदय लगे छथिन और दूर ठार एकांत में माँ सुनीति छथिन, अजस्त्र नेत्र शश्रुपात के धारा बह रहल छन। मने मन प्रार्थना करे छथि प्रभु आय हमर ई मातृत्व सफल भ गेल, ध्रुव एहन बेटा के हम प्राप्त केलों, ऐसे पैघ उपलब्धि हमरा की चाहिए। और ई कही अपन बेटा के ओर देखे छथिन, पर ध्रुव जी के जखने नजर पड़लन दौड़ल जे छै से ध्रुव जी अबै छथिन, अपन माँ से जे छै से लिपट चिपट जाइ छथिन। माँ सुनीति अपन बेटा के मस्तक चुमै छथि, कपोल चुमै छथि, गाल चुमै छथि, होठ चुमै छथि। बेटा आय हम धन्य भ गेलहुँ अहाँ एहन पुत्र के पाबि कऽ। और एहि तरह से बड़ा आनंद भेल है। पयः स्तनाभ्याम सुस्राव नेत्रजय सलिल शिवै है। अपन पुत्र का अंक में लऽ कऽ देवी सुनीति का एहन वात्सल्य उमरलन है कि स्तन से अपने आप जे छै से दुग्ध प्रवाहित होबऽ लगलै और नेत्र से सेहो अजस्त्र अश्रुधारा बहै छनि। एहि तरह से वात्सल्य रस उड़ेल रहल छथिन अपन पुत्र के ऊपर। और अंततो गत्वा श्री ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे राज्य सत्ता संभालथि और विवाह करे छथिन। दूटा विवाह केलथि, इला और ब्रह्मी। और फिर जे छै बत्कल उत्कल वत्सल आदि पुत्र का जन्म दऽ कऽ 36,000 वर्ष तक राज्य केलखिन। पर एक दिन उत्तम जे छै से युद्ध करे के लेल घनघोर जंगल में पहुंचल, यक्ष से विरंत भऽ गेल। यक्ष के द्वारा उत्तानपाद उत्तम मारल गेल। और जखन सुरुचि तके के लेल विदा भेली कि हमर बेटा कतऽ गेल, तो ओहि घनघोर जंगल में आगि लगला से सुरुचि के सेहो प्राणांत भऽ गेल। पर ध्रुव जी के जखन पता लागल कि यक्ष जे छै से हमरा भाई के मारलक है, तो महाराज ध्रुव जी अपन सेना लऽ कऽ धनुष बाण लऽ कऽ युद्ध केलखिन यक्ष से। हजारों यक्ष के समाप्त कऽ देलखिन है। पर श्री महाराज मनु एलखिन है और महाराज मनु आबि के कहै छथिन अलम वत्साति रोसेन तमोदवारेण पाप मना। अहाँ एहन भक्त और वैष्णव के एहि तरह के दुर्व्यवहार केनाइ ठीक नहीं, ताहि हेतु ये लड़ाई युद्ध बंद करू। पर महाराज मनु का बात मान कर ध्रुव जी महाराज बात मान गेलखिन। तखने ही श्री कुबेर भगवान कुबेर देवता एलखिन और कहै छथिन बरम ब्रोही। ध्रुव जी कहै छथिन कि बरम ब्रोही आब हमरा बर नहीं चाहिए, एक बेर बर पेलहुँ तकर परिणाम भोगि रहल छी। यदि अहाँ बर देवऽ चाहै छी हमरा, तो भगवान में हमर अत्यंत निष्ठा हुआ, ई बर अहाँ हमरा प्रदान करू। कुबेर देवता आशीर्वाद प्रदान केलखिन है। और अंत में 36,000 वर्ष जखन राज्य व्यतीत केलखिन है, तखन स्वयं आकाश से जे छै पुष्पक विमान आयल। ओहि पर आरूढ़ होले जखने विदा भेलखिन ध्रुव जी महाराज, मृत्यु देवता एलखिन है। और मृत्यु देवता कहै छथिन सरकार अहाँ भक्त थिकौ, भक्त के ऊपर हमर बस नहीं चल सकैया। ताहि हेतु यदि एहि लोक से अहाँके जनायति मरण धर्मा पृथ्वी थिक, एहि मरण धर्मा पृथ्वी पर जे एला जखन हुनकर मृत्यु होतनि तखने जेता, तऽ अहाँके हम मृत्यु तऽ नहि दऽ सकैत छी। पर अहाँ अपना पैर के जे छै से हमरा मस्तक पर राखि कऽ एहि रथ पर आरूढ़ भऽ जाओ, हमर वरण कऽ के जाओ। श्री मैत्री जी कहै छथिन हे विदुर जी देखो भगवानक भक्ति में कतेक अगाध शक्ति है। जो भक्ति के बल पर मृत्यु के अपन पैर तर में दाबि के आराम से छै भगवत धाम के प्रस्थान कऽ गेला। और जखने कनि विदा भेलखिन तो ध्रुव जी के स्मरण एलनि, अपन माँ के नहीं लेलहुँ। पर हरि पार्षद कहै छथिन अहाँके माँ देखो आगा आगा जा रहल छथि। ध्रुव जी महाराज बड़ा प्रसन्न भेला और ध्रुव पद पर जाकर स्थित भऽ गेला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज भगवान का नामक प्रभाव से ध्रुव पद का प्राप्त कैला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि ध्रुव सगलानि जपयो हरि नामो पावा अचल अनुपम ठाव। अचल अनुपम जे ठाव छे ध्रुव पद, ओहि पद का प्राप्त केला किनका बल पर? केवल भगवान नाम के बल पर। तो पूजन अर्चन बंदन करी या नहीं करी, पर सदैव भगवान नाम का जाप करित रही। अभी भगवान नाम का सहारा लौका के अपन कल्याण केला है। अभी प्रेम पूर्वक मस्ती में झूमे ताली बजबे भजन का आनंद ली। प्रेम से कहियो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। हो राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला, मत वाला 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 मत
वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। हम लोग गाइए तालियां बजाते हुए। पिए कोई मत वाला। प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर उठा के मस्ती में। प्याला क्या पिलत है, ध्यान से सुना। ये प्याला गौरा ने पिया, ये प्याला गौरा ने पिया। ये प्याला गौरा ने पिया। ये प्याला गौरा ने पिया। गौरा ने पिया अम्बा ने पिया। गौरा ने पिया माँ अम्बा ने पिया। गौरा ने पिया अम्बा ने पिया। गौरा ने पिया माँ गौरा ने पिया। मिल गया अरे मिल गया डमरू वाला पिए कोई मत वाला। मिल गया डमरू वाला पिए कोई मत वाला। मत वाला 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 मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। श्री हरि श्री राधे। नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। ये प्याला गोपियों ने पिया। 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 गोपियों ने पिया श्री राधा जी 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 ने क्या पिया। हुआ? मिल गया जय हो। अरे मिल गया अरे मिल गया कमली वाला पिए कोई मत वाला। मिल गया कमली वाला पिए कोई मत वाला। मत वाला मत वाला मत वाला मत वाला। मत वाला मत वाला मत वाला मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। श्री हरि
विष बना, अरे विष बना अमृत प्याला, पिए कोई मत वाला। विष बना अमृत प्याला, पिए कोई मत वाला। मत वाला, 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 मत वाला। राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। और बहुत सुंदर बात, पर हम देखे कि यहाँ सबके सुस्ती छाली है, तो हमरो सुस्ती आबि रही है। हमू 4 घंटा से बज रहे छी लगातार। तो कनी अपन बैटरी को ऊर्जा बढ़ाओ, तो हमू अपन ऊर्जा बढ़ाए। प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर, ये प्याला सब भक्तों ने पिया, ये प्याला सब भक्तों ने पिया। ये प्याला सब भक्तों ने पिया, ये प्याला सब भक्तों ने पिया। भक्तों ने पिया, सब संतों ने पिया, भक्तों ने पिया, सब संतों ने पिया। भक्तों ने पिया, सब संतों ने पिया। भक्तों ने पिया, सब संतों ने पिया। मिल गया, जय हो। अरे मिल गया, जय हो। हाँ हाँ मिल गया जग प्रतिपाला, पिए कोई मत वाला। मिल गया जग प्रतिपाला, पिए कोई मत वाला। मत वाला, 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 मत वाला। राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में श्री राधे। हरे हरे। ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया। ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया। 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 मिल गया, जय हो। अरे मिल गया, जय हो। हाँ हाँ मिल गया मुरली वाला, पिए कोई मत वाला। मिल गया मुरली वाला, पिए कोई मत वाला। गरल सुधा कर डाला, पिए कोई मत वाला। गरल सुधा कर डाला, पिए कोई मत वाला। मत वाला, 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 मत वाला। हाँ मत वाला, 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 मत वाला। हाँ राम नाम का प्याला, पिए कोई मत वाला।
प्याला पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिए कोई मत वाला। पिए कोई मत वाला। पिए कोई मत वाला। पिए कोई मत वाला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करूं बनराय। 7 समुंदर स्याही करूं पर हरि गुण लिखा न जाए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी एक प्रसंग हम और रखा चाहे छी, पर अपने लोगन के साथ बैठते तखने के हमारे साथ में छी। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। अभी हम सीधा डायरेक्ट छलांग मारे हम 6ठम स्कंद में प्रवेश करी छी और अजामिल उपाख्यान। श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव भगवान से पूछे छथिन कि प्रभु भगवान नाम का महिमा की थी, भगवान नामक विशेषता की थी, ये विस्तार से हमरा कहो। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन भगवान नाम का महिमा के कहता हस। क्या राम न कह सके नाम गुण गाय। स्वयं भगवानों से पूछल जाए कि सरकार अपने के नामक महिमा की थी, तो भगवानों ने कह सके तो हम भला की कहब, पर नामक महिमा ने नामाभाष्य के महिमा से कहा जा रहल छे। तो नामाभाष्य के महिमा का सुनावे श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुन्वन्ति कार्षेण निहारमिव भास्करः। हे परीक्षित, जैना इस संपूर्ण जगत में सायंकालीन होइत के साथ संपूर्ण जगत अंधकार में डूब जाता अछि, पर प्रातः काल भुवन भास्कर जखने उदित होइत छथि संपूर्ण जगत का अंधकार छिट जाइए और संपूर्ण जगत प्रकाश से व्याप्त भ जाइए। तहिना दिव्य भगवानक नाम जे छै, नामक कृपा जे होइत अछि ओ तो होइते अछि, पर नाम भाष्यक एहन दिव्य महिमा अछि, अहाँ श्रवण करी ध्यान से सुनी। एकटा ब्राह्मण छलाह, कान्यकुब्ज ब्राह्मण। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिताः। ये अजामिल नाम के जो ब्राह्मण छलाह, ये अत्यंत महान विद्वान ब्राह्मण छलाह, संपूर्ण शास्त्र पुराण के जनी वाला छलाह और ओतबे ने नित्य हवन करे छलैथ। तकर बाद नित्य हवन और माता पिता के सेवा और जाबे तक भगवान के चरणामृत नहीं लौ ले छलखिन है ताबे तक इनका मन में शांति नहीं भेटे छल। दोसर पदार्थ अन्य ग्रहण नहीं करे छलखिन है। पर श्री अजामिल जी एक दिन हाथ में जे छे से कुल्हाड़ी लौक के जंगल में गेला, हवन के लिए लकड़ी काटेला। तो जन ओहिठाम गेलखिन है तो ओहिठाम एकटा विचित्र दृश्य देखे छथिन। ओहि विचित्र असत स्त्री के देखलखिन, असत पुरुष के साथ संग करे। ई दृश्य देखित के साथ हिनकर मति भ्रमित भ गेलनि है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः। ओहि असत स्त्री के देख के हिनकर बुद्धि भ्रमित भ गेलनि। नामना नष्ट सदाचारो, हिनकर जतेक सदाचार छल ओ सदाचार सबटा दास्याः संसर्ग दूषितः। ओहि दासी के संग कयला सँ एकर जतेक सत्कर्म छल सब समाप्त भ गेल। अपन माता पिता के परित्याग कऽ देलक, पत्नी घर में छली, पत्नी के बेटा के सब का परित्याग कऽ दासी के साथ रहकर जीवन निर्वाह करे लागल। देखो काम का प्रवेश दू जगह से होइ छै। हमरा अहाँ के अंदर में जे काम प्रवेश से एकर दूटा स्थान छै। प्रथम तो नेत्र से और दोसर कान से। एही दू जगह से काम का प्रवेश होइ छै। ताये तो अपन नेत्र और अपन कान सदैव संभाल के रखी। कतः हमार दृष्टि पर और कतः नहीं पर, कौन बात के सुनी या कौन बात के नहीं सुनी, यही बात के विवेक हमरा अहाँ के अंदर होबाक चाहिए। अजामिल
अजा के मतलब होइ छै माया, जे सदैव माया में मिलल रही ओकर नाम अजामिल। तो हमो अहाँ देखल जाए एक तरह सदा अजामिले छी, क्या तो माये में सदा रत रही छी। और दास्याह संसर्ग दूषितः, ये अजामिल अपन घर द्वार का परित्याग क के, अपन पिता का परित्याग क के, स्वयं अजामिल ओई दासी के साथ रह के आब एकर पूजा पाठ तो सब बंद भ गेलै। क्या तो जखने ही अपना राज से विपत भ गेलै तो सब यह विचार करे छथि कि भाई तो अजामिल जे से पथ भ्रष्ट भ गेल, एहि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराब तो हमहूँ नरक में जाब, तो इनका कियो पूजा पाठ बनी बजबै छै। तो भाई धन हेबाक चाहिए, कतऽ से धन एते। ताबी अजामिल चोरी करऽ लागल, चोरी करैत करैत धीरे धीरे डाका देवऽ लागल, और अहिना कह के खूब धन संपत्ति इनका दासी के साथ रहकर अपन जीवन निर्वाह करऽ लागल। पर एक दिन अयोध्या धाम से वृंदावन के लिए साधु समाज विदा भेला है, भगवान नाम संकीर्तन करैत मस्ती में झुमैत। और जखन एकटा गांव में पहुंचैत पहुंचलखिन है तो रात सायंकालीन भ गेलै। तो एहिमे सबसे जे वृद्ध महात्मा छलखिन है, वो महात्मा कहै छथिन कि देखो अब रात्रि का समय भ गेलै है, आब जेनाइ कतौ ठीक नहीं, कतौ चलो कोनो सदगृहस्थ के एहिठाम रात्रि विश्राम करी और प्रातः काल होइत के साथ पुनः हम सब प्रस्थान करब। ई विचार कय एकटा सज्जन से पूछलखिन जे एहिठाम केओ वैष्णव परिवार छै तो हम सब ओतऽ रुकऽ चाहै छी, पर गाँव में हर गाँव में दू चारिटा उदंड रहै छै। तो उदंड बालक महात्मा जी कहलखिन हाँ हाँ परम वैष्णव और भगवान का परम भक्त। अच्छा के थिका? कहलखिन अजामिल के ठाम अहाँ चलि जाओ। और अजामिल एक नंबर का जुआरी, एक नंबर का चोर, डकैत, लंपट। साधु महात्मा की पता कि अजामिल कहनी है, सब मस्ती में झुमैत अजामिल के घर पर पहुंचला है। पर संयोग छल के वही समय में अजामिल स्वयं नहीं छला है। आवाज देलखिन अरे घर में कियो छी, और यदि छी तो बाहर निकलो। ओ दासी जखन घर से बाहर निकलत तो संत के टोली के जखन देखलक बड़ा प्रसन्न भेली। प्रसन्न भ के सबके प्रणाम करे छथिन। संत वृंद कहे छथिन देखो आइ हमर सबके इच्छा है कि अहीं एठाम रह के हम भोजन करी और एते विश्राम करी, और काल प्रातः काल होत हम एतऽ से प्रस्थान करब। दासी विचार करे लगली कि हम तो वेश्या थी। शास्त्र पुराण में एले है कि जे वेश्या का हाथ से जल पान करे छथि हुनकर धर्म नष्ट प्राय भ जाइ छै, और यदि हम हिनका अपन अन्न देबनि तो एक जन्म हम पाप केलहुं तकर परिणाम एहि जन्म में हम वेश्या बनलहुं, और यदि एहि जन्म में हमरा पाप सो यदि ई पाप ग्रसित भ जेता तो हिनको सभक पुण्य नष्ट भ जेतनि, और हमरा कारण से इहो सब पतन हेता। ताहि हेतु सत्य सत्य बजबाक चाही। और ई अजामिल के पत्नी बाजा लागल हाथ जोड़ के सरकार हम क्षमा चाहे छी। जे भी क्यों अहाँ परिचय दिलत है कि वैष्णव के घर थे, वैष्णव के घर नहीं, हमर पति नंबर 1 के जे छै से लुटेरा छै, डकैत छै, चोरी चपाटी करे छन, मार पीट के जबरदस्ती छीन के धन लअनी छै, और हम वेश्या छी, हुनकर पत्नी बन के हुनका लग रही छी। और ई सत्य सत्य अहाँ के एहि द्वारे कहै छी कि क्या तो हमरा हाथ से अगर अहाँ जलो पान करब तो अहाँ के धर्म नष्ट भ जायत। पर गुरुजी विचार करी छथि करे ई तो हृदय के बड़ा कोमल है, और जे सत्य सत्य बात छै सबटा हमरा से कह देलक, कोनो बात नहीं। कहे छथिन देवी अहाँ चिंता नहीं करू बेटी, अहाँ ते एना करो, अहाँ किछ सूखा अन्न हमरा दऽ दिअ, चावल दऽ दिअ, गेहूँ आटा दऽ दिअ, किछ आलू दऽ दिअ, बर्तन दऽ दिअ, मैं एहिठाम बाहर जे छै से वृक्ष के नीचा बैस के भगवान के भोग लगा के और तखन हम सब पाएब। दासी बजली ठीक है सरकार तो विराजमान हो। सब गोटा वृक्ष के छाया में बैसला रात्रि में, और भगवान के विराजमान कह के सब गोटा भगवान के पूजन अर्चन करे लगला। और ये अपना घर से चावल दाल आटा और सब्जी आदि सब मसाला तेल धो के कहलखिन सरकार अब अपने सब बनबियो और खाइयो। तो महात्मा लोग मिलकर खूब प्रेम पूर्वक जे छै से भंडारा बनेल, और भंडारा बना के थाली में सजा के बढ़िया से भगवान के सम्मुख रख दिलखिन, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि प्रभु ए बेटी के द्वारा प्रदत्त है अन्न हम सिद्ध कह के अहाँ प्रदान कर रहल छी, ए अन्न के भोग लगाओ। और भोग लगा के जखने स्वयं खाय ले बैसलखिन तो जहाँ की ग्रास उठबै छथिन के हिनका नेत्र से अश्रु छलछला उठल।
काना लगला है। दोसर जे संत रहे छथिन से कहे छथिन सरकार अहाँ क्या करनी छी, की बात छे, भोजन करू। कहे छथिन नहीं नहीं, ई बात नहीं छे, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहल छी कि हे भगवान, ए जकर हम अन्न खा रहल छी ये हमरा कहलक है जे हम वेश्या थी, और यदि एकर बुद्धि दुर्मति में परिवर्तित भ गेले है तो हे भगवान आई अहाँ को भोग लगा के एकर अन्न हम खा रहल छे, ए अन्न के प्रभाव से भगवान हमारा ऊपर कृपा करो और हमर जतेक पुण्य ये पुण्य हम एकरा प्रदान करे छे, एकरा मति में सद्बुद्धि आबि जाए, बस यह प्रार्थना से करे चाहे छे। और एहि तरह के संत देवता भोजन कैलथ, रात्रि भर विश्राम कैलथ, पर प्रातः काल जे छे अजामी लाल और देखला कि सामने जे छे से कई साधु पड़ल ये, अजामिल फटकार लागल है, अरे के छी अहाँ सब, उठो एठाम से, चलू भागू एत से। बाबा सब उठले चौंक के जे के छिए। एकटा साधु कहलखिन हम तो पहिने कही छलौं जे वैष्णव के घर नहीं छे, जखने कहलक जे हम वेश्या छी तखने हम कही छलौं एठाम से चलू, पर अहाँ नहीं मनलौं, आब ई दुष्ट की व्यवहार करत से आप देख भोगू। गुरुजी कहलखिन बेटा हम सब तो जेबे करब और एखने ही जाब, अहाँ चिंता नहीं करो, पर जाइत जाइत अहाँ सबसे हम दक्षिणा मांगे चाहे छी। अजामिल अपन मोछ पर ताव दैत ताल ठोके तो बाजल है, बाबा हमरा से तू दक्षिणा ले मांग, अरे हम दोसर से धन छीन के मार पीट के धन छीने छी, हम डाकू छी, डाकू चोर, और तू हमरा से दक्षिणा ले मांग। तोरा हाथ में जे लोटा सोटा डंडा छो, भाग्य मना जे एखन तक तोरा लग बचल छो, नहीं तो इहो छीन लेबो, छीन के दस भगा देबो। गुरुजी कहे छथिन कि बेटा देख, अहाँ से जे छे ना से हम दक्षिणा रुपया पैसा धन आदि नहीं मांग रहल छी, तखन की मांगे छी। कहे छथिन देखो अहाँ के कई पुत्र छथि, पर एहि बेर हमर दक्षिणा ई छी जे एहि बेर जे पुत्र के जन्म हैत ओहि पुत्र के नाम अहाँ नारायण राखब। अजामिल कहे छथिन नहीं नहीं, ई सब काज नारायण फारायण नहीं, टिक्कू बिक्कू चिक्कू ई नाम ठीक छे, मुन्ना ढक्कन ई सब नाम बढ़िया छी, नारायण फारायण ई सब नहीं राखब। पर उनकर जे पत्नी छली है वो सामने आबि के ठाढ़ भ गेलखिन, अरे अगर संत भगवान के इच्छा छनि कि दसम पुत्र के नाम नारायण हेबाक चाही तो रखे में के की हर्ज लगैया। अजामिल एकदम शांत, ये अजामिल ककरो से नहीं डरे छलो, डरे छल तो केवल पत्नी से डरे छल। महाराज पैघ से पैघ खूंखार मर्द किया न है, पर पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाए छे। हाँ, पत्नी में एतेक सामर्थ्य होइ छे। अजामिल के डर छले तो केवल अपनी पत्नी से, अच्छा ठीक है देवी यदि अहाँ कहे नारायण नाम रखे ला तो ठीक है हम नाम रख देवे, में कोन आपत्ति है, अहाँ शांत रहो, आप बाजू ने सब जाए छथिन उनका प्रेम से जा दियो, ठीक है देवी जी, अहाँ जाए कहो विषय है। संत देवता ओठाम से प्रस्थान कैलाय और कालांतर में श्री सुखदेव भगवान के छथिन महाराज परीक्षित से एकटा पुत्र के जन्म दिलाई था। तस्य प्रवयस पुत्र दशते शाम तो यो वमः बालो नारायणो नामना पितृश्च दैतो वृषम, ओई बालक का नाम नारायण राखल के। और विशेषता ही देखल गेले जे छोट संतान होइ छै ओई संतान के प्रति आसक्ति विशेष होइ छै हर आदमी के अंदर। आय 9टा पुत्र छे, 9 पुत्र में विशेष आसक्ति नहीं अजामिल में, पर नारायण नामक जे पुत्र छोट पुत्र छल ओई में अत्यंत आसक्ति, हर बात पर नारायण पानि ल कहो, नारायण जलखे ल कहो, नारायण कने ई काज कह दिया, अनेकों तरह से पुकारे अपन पुत्र का आवाज लगवे छथिन। पर आय नारायण का आय अजामिल का अंतिम अवस्था आबि गेल और यम के दूत हाथ में जे छे से दंड पास ल क प्राण हरण करे ला आयल। तो यमदूत का विचित्र भयंकर स्वरूप देख कर ई अजामिल थर थर कांपे लागल और दूर में जे बेटा खलाय छल तो सब दिन कहे का अभ्यास चल के नारायण ईला, नारायण ई कर, नारायण एना कर, नारायण ओना कर। तो आए अंतिम समय में प्राण निकलित बाजा लागल है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम प्लावितेन स्वरेणो चेर आजुहावह कुलेन्द्रियः दूरे क्रीडन का शक्तम। हे परीक्षित, ये अजामिल देखला कि दूर में हमर बेटा नारायण खला रहल छथि, नारायण बचा, और ई कहत अपन शरीर का परित्याग कैला है।
पर जखने ही कहे शरीर का परित्याग कैला तो महाराज भगवान नाम लो के अपन शरीर का परित्याग कैला है तो जे यमदूत छलकिन ओही ठाम देवदूत भगवान के जे सेवक छथिन ओहो ठाम गदा शंख चक्र पद्म धारण क के प्रकट भ गेलकिन। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और यमदूत का पकड़ लेकिन कि छोरे अजामिल का कलकिन सरकार आ के छिको कलकिन हम भगवान के सेवक छिको। सर्वे पद्मफला साक्षाः पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः। कलकिन अच्छा तो कलकिन आ किया लो कलकिन पापी का प्राण ले लिए हैं कलकिन पापी अतः कोना कलकिन अगर जीवन में अगर खाता उठा के देखल जाए कहियो कोटाई पुण्य ने के नहीं अपना जीवन में कलकिन आप वो बात हम नहीं बुझे छे पर अहाँ से एक प्रश्न कर चाहे छी धर्म ककरा कहे छे से कहू। ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण कहू अहाँ यमदूत बजला है कि वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। भगवान जे छथि नारायण वो साक्षात धर्म थिका उससे पैग और की धर्म हेते तो कलकिन यदि साक्षात वह पैग धर्म थिका नारायण ही धर्म सर्वतो भावेन धर्म थिका तो उनके नाम लो कि अपन शरीर का परित्याग कैलक और यदि हुनकर नाम लो कि अपन शरीर का परित्याग कैलक है नरक लोक नहीं जा सके यहाँ नहीं लो जा सके यहाँ भी हमारा संग जा। अच्छा ये दृश्य जे छे से अजामिल अपन नेत्र से दोनों दृश्य देख रहा लिया दोनों आपस में झगड़ा कर रहा छे पर यम का दूत जे रहते उठा पटकलखिन यमदूत का शमयुद्ध जते के यमदूत चले सब ठाम से भगला और गेले कता यमलोक महाराज के सामने जाकर अपन सबटा पास दंड सबटा निचारे के दिलकिन और कलकिन सरकार क्षमा चाहे छी आप ऐसे ही काज हम नहीं करब। कलकिन से किया कलकिन ना बात पापी महान पापी दुराचारी अत्याचारी लुटेरा अजामिल एक बेर मात्र नारायण कह के अपन शरीर त्यागलक हम सब ओकरा पकड़े ले गेल छलौं कि पकड़ित के साथ जे छै से देवदूत ओहिठाम आबि गेलै त खूब पिटाई केलथि ताहि दुआरे ई नौकरी ई सेवा ऐसा बंद। कहलकिन अच्छा की नाम कहलक आ त नारायण कहै छलाह। धर्मराज तुरंत अपन सिंहासन से उठ खला रोम रोम पुलकित भ गेलनि नेत्र शस्त्रुपात हेबऽ लगलनि और दूत कहै छै से हृदय से लगा ले छथिन अरे अहाँ धन्य थिको भगवान हरि पार्षद से हम मिल के एलौं अहाँ सौभाग्यशाली थिको। और देखो दोबारा नारायण शब्द नहीं बाजब क्या थी नरक लोक थी और एन नरक में अनेकों नारकीय प्राणी छे और यदि एक बेर नारायण शब्द उच्चारण भ गेल और यदि उनका कान में चल गेलन तो जतेक नारकीय प्राणी छे सब एठम से वैकुंठ धाम सीधा चल जेता तहन तो हम अहाँ खाली बैसल रहब न घर के न घाट के तखन काजे की करब हमारा अहाँ के नियुक्ति किया ते द्वारा नारायण शब्द एको बेर नहीं बाजब। पाछा देखे छे किछु युवा वर्ग छे सीताराम अहाँ सब सावधान भ जाओ एकदम सावधान। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की कहे छथिन नाम के एतेक प्रभाव कहे छथिन की प्रभाव कहे छथिन नाम के तो मारू गोली केवल भूल वशात कियो नाम लऽ लै छै तैयो भगवान उनका ऊपर कल्याण कऽ दै छनि। कहुना सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभवमेव हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदो। सांकेत्यम क्यों सांकेतिक भाषा में जे छै से नाम ले छै अरे राम जी कनी काज करू त हे राम जी मर सुनू त एनहियो अगर नाम ले छै तैयो हुनकर कल्याण भ जाय छनि। पारिहास्यम हंसी मजाक में अच्छा बड़का तू जे से राम जी के दादा बने हैं अगर नहियो कह के क्यों भगवान के नाम ले छन तैयो नाम के प्रभाव से उनकर कल्याण भ जाय छन। स्तोभम झगड़ा करे तो मार पीट करे तो बड़का ये भगवान के बाप बने रहल है तो ही जे से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने छठार तोरा देखबे छियो हम तोरा से हम कम छी और युद्ध करे छै तैयो नामक प्रभाव से हो ए भवाटवी से तेरी जाय छै हेलन में बाबा
और हंसी मजाक में करे छथि, हास्य परिहासों में तैयो कल्याण भ जाय छनि। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घरम विदुः। वैकुंठाधिपति भगवान जे छथि हुनकर यदि कोनो भी प्रकार से नाम लै छथि तो हुनकर कल्याण भ जाय छनि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छथिन, हो भाव को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय ओ भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल तिस दस हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ध्रुव सगला निज पौहर नामो, पावा अचल अनुपम ठाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहु कहाँ लगी ना आई, राम न सकहे नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ नाम प्रभाव जान गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एहि तरह से नाम के प्रभाव सौ श्री अजामिल तर गेला है। पर अजामिल के जखन प्राण वापस अले न शरीर में तय पश्चाताप भ रहल छै, ये अपन ब्राह्मण शरीर हम व्यर्थ में गवा दिलो। मात्र एक बेर भूल बसात सेहो अपन पुत्र के नाम नारायण लेलो। परिणाम स्वरूप ऐ यमदूत और देवदूत मिलकर युद्ध कैला हमरा वास्ते। हे प्रभु हे कृपालु अहाँ धन्य थिको। ए नाम के ई प्रभाव ए दिव्य धन खजाना के छोड़ कर कोई दासी में हम संलग्न छलौ। अपना आप पर पश्चाताप करे छथि। अहो में परमम कष्टम अबोध विजितात्मनः, येन विप्लावितम ब्रह्मा वृषल्याम जायतात्मनः। इतिक पश्चाताप भेलन कि उनका जीवन में वैराग्य आबि गेलन और तुरंत ओइठा भेलै तो गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुवंदनः। गंगा तट पर आबि क हरि के भजन करे और भगवानक कृपा से मुक्ति पद का प्राप्त क लेला। प्रेम से कहियो श्री अजामिल महाराज की जय। और ए नाम का प्रभाव का यमराज जी कहे छथिन कि नाम का प्रभाव का जाने वाला मात्र 12 आदमी छी। हम सब ध्यान से सुना, बस अंतिम विश्राम करे वाला छी, चिंता नहीं करो। बस कनिए देर अब हम आज के सुख बुगाहट देख कमरा एहसास भ रही है, यहाँ सब जबरदस्ती बैसल छी। तो बस जल्दी हम विश्राम करे वाला छी और अहीं सबके द्वारे ते जल्दी जल्दी हम ई कहलहुँ। कही छथिन भगवान नाम जे छे, भगवान नाम का जाने वाला मात्र 12 आदमी छथिन। के छथि ध्यान से सुनब, बहुत पुण्य भेटत। स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनोः, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्,
द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। कहै स्वयंभो नारदः ब्रह्मा जी जने छथि भगवान नाम का महिमा, नारद जी जने छथि भगवान नाम का महिमा, शंभो अर्थात भोलेनाथ जी भगवान नाम का महिमा जने छथि, कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी छथि ई भगवान नाम का महिमा जने छथिन। और कपिलो मनु महाराज कपिल और महाराज मनु सो भगवान नामक महिमा जने छथिन। और श्री प्रहलाद जी महाराज ओ भगवान नाम का महिमा पर खंभ से जे छे पत्थर के बीच से जे छे से भगवान को प्रकट केला नृसिंह रूप में। तो प्रहलाद जी महाराज से भगवान नाम का महिमा जने छथि। महाराज जनक भीष्म बलि और बैया सखी श्री सुखदेव जी महाराज से भगवान नाम का महिमा जने छथि। और 12वां स्थान अपन कहे छथिन यमृत देवता कि द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। 12वां स्थान हमर यह किछ किछ नाम महिमा हम हो बुझे छी ताहे तो भगवान नाम अद्भुत। तो देव जते के यमदूत छलाओ हाथ जोड़ के गए छथिन सरकार आप अहीं फैसला कह दिया की फैसला तो धरती पर हम किनका पकड़ का आनी और किनका पकड़ के नहीं आनी। ध्यान दे ए धरती से धरती लोक से किनका पकड़ के आनी और किनका पकड़ के नहीं आनी। यम देवता कहे छथिन ठीक है कागज पेन उठाओ और हमारे कानून का नोट करो। और ए दिन से एक कानून पारित हो गया कहलखिन ठीक है। तो यमदूत सावधान भय श्रवण कह रहल छथि और महाराज धर्म देवता यम देवता बाजा लगला है की कहे छथिन कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। सब गोटा ध्यान से सुने जाए जो जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम जिनकर जिह्वा भगवान नाम नहीं ले छे हे यमदूत अहाँ एहन व्यक्ति के पकड़ का आनो चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम जिनकर मस्तक जैसे से भगवान के चरण में नहीं झुके छन एहन व्यक्ति का पकड़ का आनो कृष्णाय नो नमति यच्छिर जे मन से भगवान के नहीं ध्यावे छथि और अपन मस्तक से भगवान के चरण में जे प्रणाम नहीं करे छथि एहन व्यक्ति का पकड़ का आनो एकदापि तान ना यद्धम जे एको बेर प्रेम पूर्वक सर्वतो भाविन भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुई छथि कहे छथिन तान आन यद्धम एहन जे पापी दुष्ट छथि हुनका सबका पकड़ का आनो। ध्यान राखब कृत विष्णु कृत्यान जे भगवान का कथा सुनैत है जे भगवान का भजन करैत है तिनका तो भूलो से नहीं आनब। यमदूत कहलखिन सरकार आ कथा सुनते सुनते जे सुत रहे छथि तिनका कहलखिन कथा सुनते सुनते जो सुत रहे छथि तिनको ने आनब किया। तो बीच बीच में व्यास जी कहते रहे छथिन प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। जखने जयकारा सब बजे छे तो ओ धरफड़ा के उठल तो जाय त कान में जाय छे ओ भगवान के नाम ले छे ते द्वारे एहन काज नहीं करब भले सत्संग में को सुत रहे पर सुतलो हो व्यक्ति के नहीं आनब। अब अहाँ सब ई नहीं सोचब कि भाई बैकुंठ तक कन्फर्म छे तो चल सत्संग में जाके सुती। हाँ प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन तुलसी सब भांति परम सुख जो चाहसी मन मेरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन यद अरे मन यद परम सुख चाहे छी तो भज राम काम सब भजु राम भगवान नाम का सहारा लिया पूरन करें कृपा निधि सब तेरो। अहाँ के संपूर्ण कामना को पूरा करता और यदि किसी जीवन में दरिद्रता है किसी कष्ट है तो हड़बड़ाओ न हो जाए जी हड़बड़ाओ न एकदम धैर्य धारण करने रहो और अपन जीवा का सदैव कसैत राम राम रटो राम राम जपो राम राम रम जीहा राम नाम नव नेह मेघ को मन हट हो पपीहा। पपीहा बन जाओ भगवान नाम का
क्या ते संसार में कतवो साधन कर लिया, जब तक यज्ञादि अनुष्ठान कर लियो इससे कल्याण हुए वाला नहीं है। यदि भगवान नाम का आश्रय लो लो सर्वतो भावेन तो निश्चित चाह के कल्याण हो। दम दुर्गम दान दयामक कर्म सुधर्म अधीन सभय धन को, तप तीरथ जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपा यह अविलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संयम हीन सब एक नाम आधार सभय जन को। सबके लेल नामे मात्र का आधार छे। ताये तो प्रेम पूर्वक सब खूब भगवान नाम संकीर्तन करे जाओ। और जखन समय बेटा तखन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम जिनका प्रति अपन हक इच्छा है, जिनका प्रति आस्था है, हुनकर नाम लेत भगवान का भजन करी तो निश्चित रूप से हमरा का कल्याण होयत। इनमें संदेह नहीं। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। अभी अपन मन से एक भजन का माध्यम से बस हम विश्राम करब। आप तक कनी चेहरा पर हंसी आनी जाए जाओ। बरद जे खेत में रहे गर्दन पर पाला जन पड़ल रहे छे, और लक दबने रहल जोतनाहर तो बरद बड़ दुखी रहिए ताबे तक। आ जखन ओकरा हटाल जाए छे सब किछ तो बरद के जाय काल में तो हैंक के ला जाए पड़े छे, पर अबे काल में बिना हकने बरद घर पर आबि जाइए। तेना आप तो हके वाला कोनो बाते नहीं छे, आप तो घरे पर जेबाक छे। आ घर पर कोना जाबी तो हमरा कहे के आवश्यकता नहीं है, सबके देखा लिया। और आप भोजन और मार खर्राटा घोर निद्रा में सुतब। ताभी वैसे पहले अपन मन का कही कि मन सीताराम रट रे, हाँ रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, पर उठा के मस्ती में।
ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बस में, ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि तेरे सुनी थी जल में, हरि तेरी सुनी थी जल में, ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि तेरे सुनी थी जल में, हरि तेरी सुनी थी जल में, प्रभु पल में, प्रभु पल में होवे प्रगट रे, प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, प्रभु पल में हुए प्रगट रे, भगत रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरि दास कुसंगति तज ले, हरि दास कुसंगति सज ले, हरि दास को संगत तज ले, नित्य सत्संगति में सज ले, इन सत्संगति में सज ले, हरि दास कुसंगति सज ले, हरि दास को संगत तज ले, नित्य सत्संगति में सज ले, नित्य सत्संगति में सज ले, भज ले श्री नागर नट रे, नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, भज ले श्री नागर नट रे, नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, हो रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम हो रट रे, तेरे जाएंगे कट रे। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती। शोषनि लोकसन्य भयसनिः अग्निः प्रजमहुला मे करो त्वन्नो भयो रे तो अस्मासु दत्ता
कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काले गगन सम अंग कांति काले राधिका चमक रही आले राधिका चमक रहे आले लतन में ठाड़े बनवाले बदन में ठाड़े बनमाले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिन से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन हारण सी गंगा सकल कलहारन श्री गंगा स्मरण से होते मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के भी हरे अघ की चरण छवि सी बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकती
चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु रहो जिसको निकाल धेनु असत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भाव फंद टेढ़ सुनि दीन दुखारे श्री गिरधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौ